हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आशु जी के टिक परिवार पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं घन को रंगना और काटना। घन को रंगने और काटने से रिलेटेड चीजें आपके सामने होंगी आज, और उन्हें आप देखेंगे कि कैसे आप इजी तरीके से जो क्वेश्चन काटने के विभिन्न प्रकार के कैटेगरी के जो इसमें क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से आज के बाद कर पाओगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे जितने भी वीडियो आते हैं उनका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आज कि घन को काटना और रंगना कैसे इजी होता है। पिछले वीडियो में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहा था, तो आज का ये सारा वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलने वाला है। तो पूरे काटने के जितने भी क्वेश्चन हो, घंटे डेढ़ घंटे जितने का भी ये सेशन हो, पूरे सेशन में बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए, तो आपके पास काटने और रंगने के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजें समझनी होती हैं। कौन सी चीजें समझनी होती हैं? जैसे मैंने आपको एक चित्र दिखा रखा है, पहला चित्र है, इसमें एक बड़ा घन है, इसके कोई टुकड़े नहीं किए गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस बड़े घन में एक होती है लंबाई, एक होती है आपके पास में लंबाई, एक होती है चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई। LBH, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कहते हैं उसे। तो जो घन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती हैं। जो भी घन होता है उसमें बराबर होती हैं। घनाभ होता है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं। जैसा आपने चौक का डिब्बा देखा होगा, तो चौक का डिब्बा होता है वो चारों तरफ से क्या होता है, बिल्कुल इक्वल लंबाई चौड़ाई और पैरामीटर वाला होता है। लेकिन जो आपने स्लीपर बॉक्स देखे होंगे, चप्पलों के, चप्पल और शूज के जो जूतों के जो डिब्बे होते हैं, उनको देखा होगा तो वो थोड़े से लंबे होते हैं, कुछ चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। उनको कहते हैं घनाभ क्यूबॉइड। तो घनाभ शेप में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, और घन जो शेप होती हैं उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल होती है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ही मैं हर बार बोलूंगा। तो यहां कोई आपसे ये पूछे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के टुकड़े कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, एक होता है टुकड़े, एक होता है काटना। तो मैं कहूं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के टुकड़े कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इस पहले में लंबाई का एक टुकड़ा है, केवल एक खाना है लंबाई में, चौड़ाई भी एक ही खाना है और ऊंचाई भी एक ही है। यानी ये 1/1/1, इन तीनों को गुणा कर दें तो इसके टोटल घनों की संख्या आ जाती है। यानी इसमें टोटल घन कितने हैं, एक ही हैं, ये तो आपको दिख ही रहा है। सेकंड वाले फिगर में चलते हैं। सेकंड चित्र में देखिएगा, सेकंड वाले चित्र में मैं आपसे कहूं कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के टुकड़े बताइए। टुकड़े देख रहे हैं तो आप कहेंगे इस लंबाई के दो टुकड़े हैं सर, तो यहां से दो टुकड़े, चौड़ाई के भी दो टुकड़े हैं और ऊंचाई के भी कितने हैं, दो 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 टुकड़े हैं। लंबाई के दो टुकड़े, चौड़ाई के दो टुकड़े और ऊंचाई के भी दो टुकड़े। सिर्फ आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के टुकड़े देखने आने चाहिए पहले। तो चलिए, जैसे ही आप टुकड़े देख लें तो इसमें टोटल घन कितने हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन तो यही बनता है। तो LBH को गुणा कर दें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के टुकड़ों को गुणा कर दें, तो आपका जो टोटल इसमें घन है वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 8 हो जाएंगे। छोटी सी बात है, देख ही पा रहे होंगे कि इसमें 8 कहां कहां है। नीचे वाली जो परत है उसमें 4 दिख रहे होंगे आपको, ऊपर वाली में तो 4 नजर ही आ रहे हैं। जैसे ये चौक के डिब्बे होते तो इसे उठा उठा के देखते तो आपको 4 चौक के डिब्बे ऊपर नजर आते और 4 चौक के डिब्बे नीचे नजर आते। छोटी सी बात है, कोई समस्या इसमें रही नहीं होगी। थर्ड वाले पे चलते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के टुकड़ों को पहचानें। धीरे धीरे हम सारी चीजों को कवर करेंगे और आज के बाद इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। इसकी जो PDF है वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। तो टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिए, यदि आप वहां जुड़े हुए हैं तो पहले से ही आपने देख ली होगी, नहीं जुड़े हुए हैं तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट PDF है वो आपके लिए, और उसे जाकर आप आनंद लीजिए, क्योंकि चंद दिन बच गए हैं आपकी एग्जाम में और एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं ये चीजें। तो चलिए, तीसरा जो चित्र आपको नजर आ रहा है, ये सारा आपसे कहें लंबाई के कितने टुकड़े, तो आप कहेंगे सर 3 टुकड़े।
चौड़ाई के कितने टुकड़े, तो भी 3 टुकड़े, ऊंचाई के भी 3 टुकड़े। तीनों तरफ से घन है तो सेम होंगे, घनाभ होंगे तो अलग अलग टुकड़े होंगे। लेकिन इन तीनों को गुणा करने से जो टोटल आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 का क्यूब, तो टोटल घन कितने बने 27। आप कहेंगे 27 क्यूब्स हैं इसके अंदर। आप इन्हें एक एक को उठा उठा के देखें, जैसे चौक का डिब्बा होता था, तो इसमें आपको चौक के डिब्बे मिलेंगे 27। ऊपर वाली परत में देखिए 3 की 3 परत हैं, ऊपर वाली में देखें तो यहां पर आपको 27 में से 9 नजर आ रहे होंगे, फिर दूसरे में 27 में से 9 दूसरी परत में, और 27 में से 9 तीसरी परत में। इस प्रकार से 9 9 9 27 हैं। चलिए अंतिम वाले में देखते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि यहां से आपके पास कितने घन हैं। तो आप कहेंगे लंबाई के कितने टुकड़े, तो मैं कहूंगा कि 4 टुकड़े हैं। चौड़ाई के भी 1 2 3 4, ये घन है उनको टुकड़े कह रहा हूं मैं। चौड़ाई के भी 4 टुकड़े हैं और ऊंचाई के भी 4 टुकड़े हैं। यदि घन से घन काटते हैं तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के इक्वल टुकड़े करने होते हैं। बड़े वाला भी घन है और काटने वाली चीज भी घन है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के सेम टुकड़े आपको करने होते हैं। अब कह देंगे 4 को 3 बार गुना करते हैं तो 4 का क्यूब आपको याद ही होगा, 1 से लगाकर 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए सारे, वो भी एक जरूरी चीज है। तो आप कह सकते हैं कि 64 छोटे घन हैं इसमें सर। इस वाले में 27 हैं, दिख ही रहे हैं। तो हमने एक चीज देखी टुकड़े, कि यहां से टुकड़े कैसे होते हैं। टुकड़ों वाली चीज आपने यहां से देखी है कि भाई टुकड़ों की बात कभी भी आएगी तो हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के अलग अलग टुकड़ों को निकालेंगे और फिर उन्हें गुणा कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो उसके अंदर हैं, छोटी छोटी ठोस आकृति के रूप में जो घन बने हैं इसमें, वो सारे निकल के बाहर आ जाएंगे। इसके बाद देखिए ऊपर, आप यदि मैं ऊपर एक चीज और लिख रहा हूं, यहां परीक्षाओं में एक क्वेश्चन और आता है आपके पास कि इसे काटा कितनी बार गया, काटने का काटा कितनी बार गया। तो आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना, जो काटा कितनी बार गया इस चीज को हम देखें। जैसे मान लो ये पेन है आपके पास, इस पेन के 2 टुकड़े करने हैं, मुझे 2 टुकड़े करने हैं, तो मेरे को इसे एक बार ही काटना पड़ेगा। जब टुकड़े 2 करने हो तो पेन को काटना एक ही बार पड़ता है। मान लो इसके 3 टुकड़े करने होते तो मुझे इसे 2 बार काटना होता, यानी टुकड़े 3 तो काटेंगे 2 बार, टुकड़े 3 तो काटेंगे 2 बार, टुकड़े 4 तो काटेंगे 3 बार। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जेल प्रहरी राजस्थान पुलिस कैटेगरी की ही परीक्षा होती है, उसमें 5-7 क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे मैं उनको दिखाऊंगा भी आपको, ध्यान से बने रहिएगा पूरे वीडियो में, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको बेसिक से बुनियादी चीजें स्ट्रॉन्ग करते करते आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चनों की तरफ ले जाऊंगा। तो आप बड़े आनंद के साथ बने रहिएगा। परीक्षा के अंतिम दिनों में वैसे भी आपको आनंद के साथ ही गुजारने चाहिए, जिससे कि पेपर में बेटर परफॉर्मेंस आ सके। तो काटने की बात कर रहे थे हम, काटने की बात यह है कि इसे हमने काटा ही नहीं है, काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें तो एक ही बना, 1 गुणा 1, सॉरी 3 नहीं था, 1 गुणा 1 क्या हो गया, 1 ही हो गया। इसमें तो 1 ही है, वो तो आपको दिख ही रहा था। इसमें काटने की बात आई है, देखिए लंबाई के 2 टुकड़े करे गए हैं, तो लंबाई को काटा कितनी बार गया होगा, 1 बार। लंबाई को 1 बार काटा होगा। जैसे ये मोटा बड़ा घन होता तो मैं इसे 1 बार ऐसे काटता, 1 बार काटता, तो ये वाली एक स्टेप हो गई काटने की, ऐसे आर पार कटता, ये ठोस है। फिर इसकी चौड़ाई को इधर से काटता तो 1 बार मुझे चौड़ाई को काटना होता और 1 बार मुझे ऊंचाई को काटना होता। 1 बार ऐसे काटा, 1 बार ऐसे काटा और 1 बार ऐसे काटा, तीनों तरफ से आपको इसे काटना होगा। उसके बाद से ये छोटे छोटे घनों में विभक्त हो गया था। तो कोई ये पूछे कि इसे कुल कितनी बार काटा गया, तो इन तीनों को जोड़ेंगे अब, तो इस घन को कुल 3 बार काटा गया, जिससे घन बने आपके पास कितने, 8 छोटे घन इसमें से बने। अब फिर अगले वाले को देखिए, जहां पर आपके 27 छोटे घन बने हैं, जहां पर 27 छोटे घन बने हैं, तो आपसे कहें कि लंबाई के टुकड़े 3 हैं तो काटा 2 ही बार गया होगा। यदि 3 टुकड़े करने हो मुझे इस पेन के, तो मुझे इसे 2 बार ही काटना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा टुकड़ा तो 2 बार काटने पर ही दूसरा और तीसरा दोनों टुकड़े हो जाएंगे। कई बार रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ये 10 मीटर का एक लट्ठा है। कई बार क्वेश्चन आए हैं ऐसे रीजनिंग में कि 10 मीटर की लंबी ये लकड़ी है, इसका एक टुकड़ा 1 दिन में होता है, तो 10 टुकड़े कितने दिन में हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा,
ये 10 मीटर लंबी लकड़ी का टुकड़ा है, इसके 10 टुकड़े करने हैं 1-1 मीटर के। 10 मीटर की लकड़ी के टुकड़े के 1-1 मीटर के 10 टुकड़े करने हैं। एक दिन में 1 मीटर का टुकड़ा कटता हो तो 10 टुकड़े इसके कितने दिनों में कटेंगे? एक दिन में 1 टुकड़ा, 2 दिन में 2 टुकड़े, 3 दिन में 3 टुकड़े। 90 दिन क्या होगा? 90 बार इसको काटेंगे तो 10वां टुकड़ा स्वतः ही कट जाएगा। यानी ये 10 मीटर का पेन होता और इसके 10 टुकड़े काटने होते तो 9 दिन में कट जाता। एक दिन में 1 टुकड़ा तो 9 बार काटने से ही ये कट जाता। इस बात का ध्यान रखें। तो टुकड़े 3 होते हैं तो काटना 2 ही बार पड़ता है। फिर चौड़ाई के 3 टुकड़े हैं तो चौड़ाई को 2 ही बार काटा होगा। जैसे इस पे मैं पेन चला के भी दिखाऊं, 1 बार, फिर 2 बार, ये 2 बार काटा, फिर इधर से काटा तो 2 बार इधर से काटा और 2 बार इधर से। 2 बार लंबाई को, 2 बार चौड़ाई को और 2 बार ऊंचाई को। टोटल कोई पूछे कितनी बार काटा तो इन तीनों को जोड़ के बताइएगा। तो आप कहेंगे सर टोटल 6 बार काटा। टोटल 6 बार काटा। जब आप टोटल घन बताते हैं तो टुकड़ों को गुणा करते हैं। देखिए टोटल घन बताएंगे तो टुकड़ों को गुणा करते हैं। कभी कभार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे इस प्रकार के पूछे हुए हैं कि आप हमें ये बता दीजिए कि इसे काटा कितनी बार गया। यहां भी काटने की बात करें तो टुकड़े 4 4 4 हैं तो आप कहेंगे सर काटा गया होगा 3 3 3 3। सॉरी गुणा नहीं लगाना था। चलिए 4 4 टुकड़े करे हैं तो काटा गया होगा इधर से 3 बार, 3 बार ऊंचाई को, 3 बार चौड़ाई को और 3 बार लंबाई को। तो टोटल कितनी बार काटा गया होगा? 9 बार काटा गया होगा। 9 लिख दीजिए वहां। गुणा नहीं करना है, उनको जोड़ना है तीनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजों से चलेंगे। इसके बाद में आपको थोड़ा सा काटना आ गया कि बड़े घन को आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से इक्वल पार्टों में काटेंगे तो घन से छोटे घन बन जाते हैं। काटा कितनी बार और टुकड़े कितने हुए ये आपको पता चल गया। अब जैसे ही आप बड़े घन को काटते हैं, बड़ा घन जैसा आपने काट के ये बना लिया, इसमें छोटे छोटे घन भी बन गए। लेकिन आपसे फिर इनमें अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस डिवाइड करता है कि इनमें से कुछ बने हैं वो मिडिल क्यूब हैं, कुछ जो बने हैं वो कॉर्नर क्यूब हैं और कुछ बने हैं वो सेंट्रल क्यूब हैं। जेल प्रहरी में 2 बार शिफ्टों में ऐसा आ गया था कि दिए गए घन के अंदर केंद्रीय घन कितने हैं या दिए गए घन के अंदर मध्य घन कितने हैं। इस प्रकार से आपके पास में जेल प्रहरी के पेपर में क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन में दिखाने वाला हूं, कुछ मिनटों के बाद आपके सामने क्वेश्चन होंगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन से पहले आपके दिमाग में उनके लिए जरूरी जो चीजें हैं वो आपके दिलो दिमाग जहन तक पहुंच जाएं। तो चलिए देखते हैं कि मिडल क्यूब कौन से होते हैं और सेंट्रल क्यूब कौन से होते हैं। इनको देखते हैं कि सेंट्रल क्यूब आप किसे कहते हैं और कॉर्नर क्यूब किसे कहते हैं, मिडल क्यूब किसे कहते हैं। तो जो बड़े घन से छोटे घन कटे हैं तो जो कोनों पे हैं, जैसे 2 नंबर आपको दिख रहा है, ये 2 नंबर लिख रहा है, ये 3 साइड दिख रही हैं। तो जो कॉर्नर से निकल रहा है 2 नंबर जहां लिख रहा है उसे कॉर्नर या कोने वाला घन कहते हैं। कोने वाला घन कहते हैं। ये पेंटेड होता है तो 3 तरफ पेंट आता है इसके। यदि इस पे रंग रंगा हुआ होता तो आप कहते कि इसके 3 तरफ रंग आएगा। यदि बड़े घन के ऊपर आपने कोई कलर पोता होता तो आप ये कहते कि इसके 3 साइड में कलर आएगा। उसके बाद देखिए जहां पर 1 लिखा हुआ है, जिस घन के ऊपर 1 लिखा हुआ है वो घन है वो मिडल क्यूब कहलाता है। मिडल क्यूब मतलब मध्य घन, इसे कहते हैं सभी मध्य घन। तो आपसे कोई पूछे कि मध्य घन कहां है तो आप कहेंगे किनारों के बीच में मिलता है। इसे किनारा या भुजा कहते हैं। ये पूरा मान लो कोर है, यहां एक बड़े घन को इमेजिन कीजिए कि बाहर एक बड़ा घन है। तो जो कोनों से आएंगे वो तो कॉर्नर क्यूब होंगे। जो किनारा है, ये पूरी कोर है, उस किनारे के बीच से जो आएंगे वो मध्य घन कहलाएंगे। उनके 2 साइड पेंटेड होंगी। इसके 2 तरफ रंग आएगा। ध्यान से देखिए, यहां से आप उठाएंगे तो उसके 2 तरफ रंग आएगा भाई। ये कॉर्नर वाला आ गया है। कॉर्नर जहां 2 लिखा हुआ है वो कॉर्नर है। ये कॉर्नर वाला है 2 2 वाला। यहां भी कोने में कॉर्नर वाला है, ये 2 वाला, ये भी 2 वाला है, ये भी 2 वाला। कोने होते हैं 8। एक घन के अंदर 8 कोने होते हैं। ये हमने पिछले ही वीडियो में सीख चुके हैं, जहां घनाभ को शुरुआत किया था पासे को। तो पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आरडी रीजनिंग, ऑल रीजनिंग बाय आरडी सर करके, आंसू जी के ट्रिक की प्लेलिस्ट है,
उसमें आप देख सकते हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। वहां पर काफी सारे, कुछ बच्चों के कमेंट थे सर घड़ी कैलेंडर फला पढ़ाइए। अरे भाई बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कीजिए। प्लेलिस्ट चेक करनी आपको आती होगी तो वहां चेक कर सकते हैं, बहुत सारा और बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है वहां पर मैंने। चलिए, तो मिडिल क्यूब कहते हैं किनारों के मध्य से उनके दो तरफ कलर आएगा, जैसे यहाँ एक लिखा हुआ है, इधर कलर है, नीचे भी कलर होगा, यहाँ कलर है, दो दो तरफ कलर वाले मध्य घन होते हैं जो किनारों के मध्य से निकलते हैं और जो सरफेस के बीच से निकलते हैं। सरफेस के बीच से कैसे, जो पूरी फलक है, फलक समझते हैं, जैसे कोई कमरा हो तो दीवारें उसकी फलक कह सकते हैं। फलक के बीचों बीच से जो निकलेगा, बीच वाली जगह से निकलेगा, उसकी एक साइड पेंटेड होंगे और उसे सेंट्रल क्यूब या केंद्रीय घन कहते हैं। ये नंबर लगाए हैं, जहां 3 नंबर लगा हुआ है वो सेंट्रल क्यूब है। देखिए हर सरफेस के बीच से, जो बीच से आएगा, इसकी एक सतह ही पेंटेड होती है, एक तरफ से ही ये कलरफुल होता है, एक तरफ कलर होता है उसके। तो छोटी सी बात है, चलिए बढ़ जाते हैं, तीनों चीजें जानने लग गए, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आगे जानेंगे इन्हें, अभी थोड़ा आप धैर्य के साथ देखिए। चलिए, तो अब घन को पहचानने लग गए, अब आपको थोड़ा सा सेंस आ गया होगा कि एक बड़ा घन होता है, उसको हमने काटा, ऐसे काटा 2 बार, 2 बार ऐसे काटा, 2 बार ऐसे काटा, 2 बार, टुकड़े हुए 3। कोई इसमें पूछे टुकड़े, तो टुकड़े कहेंगे सर टुकड़े हो गए 3, टुकड़े तो 3 हुए हैं। और कोई कहे काटा कितनी बार, तो काटा मैंने केवल 2-2 बार ही है। देखिए 2 बार लंबाई को काटा है, 2 बार ऊंचाई को, 2 बार चौड़ाई को। तो कोई काटने की बात करे कि इसे काटा कितनी बार, तो 2 बार लंबाई, 2 बार चौड़ाई, 2 बार ऊंचाई, टोटल काटने की बात करे तो 6 बार काटा गया है इसे। टोटल कितनी बार काटा गया है, 6 बार। कई बार कह दे एक बार काटने के 10 रुपए लगते हैं, तो इस घन, कोई बड़े घन से 27 छोटे घन प्राप्त करने के लिए कितने रुपए लगेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक बड़े घन को काटकर 27 छोटे घन बनवाने हैं, एक बड़े घन को काटकर 27 छोटे घन बनाने हैं। यदि एक बार काटने का 10 रुपया लगता है, तो टोटल कितनी मजदूरी में ये सारे घन कटेंगे। ऐसे कोई आपसे कह रहा हो तो आप क्या करते। तो देखिए, टुकड़ों की बात करें तो 4 टुकड़े लंबाई, 3 टुकड़े लंबाई के, 3 टुकड़े चौड़ाई के और 3 टुकड़े ऊंचाई के होते हैं, तब 27 घन बनते हैं। 3 टुकड़े लंबाई के कर दीजिए, 3 टुकड़े चौड़ाई के कर दीजिए और 3 टुकड़े ऊंचाई के कर दीजिए, तो टोटल 27 छोटे घन बनते हैं। ये तो टोटल की बात हो गई। लेकिन वो कह रहा है एक बार काटने के 10 रुपए लगते हैं, तो टोटल कितने रुपए लगेंगे इसे काटने के। टुकड़े 3 तो काटा 2 बार, टुकड़े 3 तो काटा 2 बार, टुकड़े 3 तो काटा 2 बार। काटना मैंने कई बार कह दिया है कि इस पेन के 3 टुकड़े करने हो तो इसे काटना मुझे 2 बार ही पड़ेगा। तो 2-2 बार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को काटा, तो 6 बार मुझे काटना पड़ा। एक बार काटने के 10 रुपए आप देते थे, तो 6 बार काटने के मेरे दोस्तों 6 गुणा 10 यानी कि 60 रुपए आप उसे दे देंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है। देखिए, एग्जामिनर का दिमाग कई बार बहुत छोटी चीजों पे चल रहा होता है, कई बार वो थोड़ा सा तार्किकता की ओर सोच रहा होता है और कई बार कुछ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन उसमें से लाता है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप छोटी छोटी चीजों को गौर करते हुए चलें और फिर सारी चीजें आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगी। तो इसमें देख पा रहे हैं 27 कहां कहां। यहां से आप देखिए, ऊपर वाली जो टॉप लेयर है, इस टॉप लेयर को मैं उठाता तो मेरे पास इस प्रकार की चीज बचती, जिसमें 9 घन आपको दिख रहे हैं बिल्कुल आराम से, और ये 9 होते। मान लो इसको हम पेंट कर देते, इसको पूरे को कलर कर देते, तो रंग देते, तो इस ऊपर वाली को उठा के देखते तो ऊपर तो रंग आता, लेकिन इसके नीचे वाली बॉटम सतह आती। बॉटम समझते होंगे, नीचे वाला, नीचे ये अनपेंटेड आता, यानी नीचे इसके कोई भी पेंट कलर नहीं आता। छोटी बात है। चलिए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से और चीजें सीखेंगे। अब आप मुझे बताइए, ये एक बड़ा सा घन है, थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे इसे। और अब आप बिल्कुल आनंद के साथ जुड़ जाइए ध्यान से। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपके
जीवन में दोबारा कभी काटने की चीजें सीखना पड़ेगा नहीं आपको। आज आप पूरा सीख के जाइएगा और टोटल बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें वन बाय वन करके मैं सिखाऊंगा और एक ही क्लास में ये सब काटना वाटना रंगना सब क्लियर करेंगे। जब तक कि सारे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएं आप मेरे साथ बने रहिएगा और मैं भी आपके साथ बना रहूंगा। चलिए, तो यहां पर आपके पास ये जो घन दिख रहा है उसमें आपसे क्वेश्चन करा जाए, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। पहली बात तो इसमें कुल कितने घन हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, कुल कितने घन हैं, कुल कितने घन हैं। पहले एक छोटी सी बात, इसे लाल रंग से रंगा गया है बड़े को, फिर काटा गया है। आपसे ये कह सकता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के 5-5 टुकड़े किए गए हैं। अब आप कह सकते हैं कि लंबाई के कितने टुकड़े हैं, तो आप कह सकते हैं सर 5 टुकड़े, 1 2 3 4 5। चौड़ाई के कितने टुकड़े हैं, तो भी कहेंगे 5 टुकड़े हैं। और ऊंचाई के भी कितने टुकड़े हैं, 5। 5 बाई 5 बाई 5 है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हमने टोटल छोटे घनों की संख्या पता करनी सीखी थी। टोटल के लिए आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के टुकड़ों को गुणा कर दीजिए। LBH करने से इसके टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आ जाएंगे। छोटे वाले घन हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो ये बिल्कुल आसान चीज थी। तो लंबाई के टुकड़े आप कहेंगे सर 5 हुए, चौड़ाई के टुकड़े भी 5 हुए और लंबाई के ऊंचाई के भी 5 हुए। 5 गुणा 5 गुणा 5 ये क्यूब हैं, वो 10 तक याद होने चाहिए आपको। 1 को 3 बार गुणा करते हैं तो 1 आता है। 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2 का क्यूब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारे क्यूब जैसे नंबर होंगे तो उन्हें आपको डायरेक्ट अज्यूम करना होगा। तो वहां से टोटल यहां हो गए 125। 5 गुणा 5 गुणा 5 125। तो इसमें टोटल घन है 125। दिख ही रहे होंगे ऊपर आप देखें 5 5। फर्स्ट वाली जो लेयर है इसको मैं उठा के देखूं, ऐसा उठा के देख लिया करो, बाहर नाचने चाहिए ये सारे। उठा के मैं इसे देखूं तो आप ये कहेंगे सर ऊपर वाली को उठा के देखेंगे तो इसमें 25 घन है। टॉप लेयर में 25 घन है, उससे नीचे वाली में भी 25 है, फिर नीचे वाली में भी 25 25 25 ऐसे 5 बार हैं, तो 125 हो गए भाई। चलिए, इसके बाद कुल कितनी बार काटा, कोई आपसे कह रहा कुल कितनी बार काटा, कुल कितनी बार काटा गया, इसे काटा कितनी बार गया, फटाक से बताइए कि इसे कुल कितनी बार काटा गया, टोटल कितनी बार इसे काटा गया है। कोई आपसे काटने के बारे में कह रहा होता कि इसे काटा कितनी बार गया भाई, तो आप बिल्कुल आसानी से जानते हैं। आप कहते सर 5 टुकड़े करे गए हैं तो काटा 4 ही बार गया होगा। देखिए, इधर से काटने की बात करूं तो 1 बार यहां से काटा गया होगा, 2 बार ऐसे पूरा कट रहा होगा, 3 बार और 4 बार। 5 टुकड़े करने के लिए काटा जाता है 4 बार। 4 बार लंबाई को काटा, 4 बार चौड़ाई को काटा और 4 बार ऊंचाई को। 3 तरफ से काटना पड़ेगा तब जाके छोटे घन बनते हैं मेरे भाई। तो यहां से आप तीनों को जोड़ते तो आप कहते 12 बार काटा गया है सर इसको, तो 12 बार काटा जाता है तब 125 छोटे घन बनते हैं। आपको कहीं क्वेश्चन में चित्र ना दिखाकर डायरेक्ट भी ऐसे कह सकता है कि एक बड़े घन को काटा गया है और कुल 125 छोटे घन बने हैं। कुल 125 छोटे घन बने हैं तो आपका दिमाग घूमना चाहिए कि यार 125 छोटे घन तभी बन सकते हैं घन से घन जब आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के इक्वल टुकड़े करे होंगे और उनको गुणा करे होंगे। तो 5 3 बार गुणा होगा तब 125 आया होगा। मान लो आपके पास में और चीजें भी हो, जैसे आपके पास किसी ने ऐसे कहा होता कि 1 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे 1, यानी कि 1 टुकड़ा होगा तो 1 ही घन बनेगा। 2 टुकड़े होंगे तो 2 3 बार होगा तब 8 बनेंगे। 3 3 बार टुकड़े होंगे तो 27 बनेंगे। 4 टुकड़े लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के होंगे तो फिर 64 बनेंगे। 5 टुकड़े होंगे तो 125 बनेंगे। ये घन आपको याद होंगे ही, याद कर लीजिए। ये मैथ्स में और रीजनिंग में दोनों में ही जरूरत पड़ती है। 6 का क्यूब होता है 216, 7 को 3 बार गुना करने से 343। ये अच्छे से याद हो जाने चाहिए, ये हमेशा याद होने चाहिए। कोई भी बोले कि 6 का क्यूब क्या होता है तो फटाक से उत्तर आना चाहिए कि सर 216 होता है। 8 को 3 बार गुना करने से 512 आता है। 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है। 10 का क्यूब होता है वो 1000 होता है। छोटी छोटी बातें हैं। अब कहीं भी आपको ऐसे बोले कि 125 छोटे घन बने हैं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 5 टुकड़े रहे होंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के 5 5 टुकड़े रहे होंगे।
कहीं पे 64 छोटे घन बने हैं तो आपको टुकड़ों का ब्यौरा होना चाहिए। टुकड़े 4-4 करे गए होंगे, काटा 3-3 बार गया होगा। टुकड़े 4 तो काटा 3 बार। काटना और टुकड़ों को दोनों को अलग अलग रखना। काटने की बात कभी कभी करता है, जरूरत हमें टुकड़ों की ही होती है ज्यादातर। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे और अब इसे प्रॉपर तरीके से हम पढ़ेंगे। वही आ गया क्या? चलिए ये है। अब हम थोड़ा सा बिल्कुल एक एक बात को और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तुरंत से आप देख लीजिए, बड़े घन से जब आप छोटे घन काटेंगे, एक बड़े घन से जब आप छोटे घन काटेंगे तो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के समान टुकड़े करने पड़ेंगे। बड़े घन से छोटे घनों की संख्या पता करनी हो तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के टुकड़ों को गुणा कर लेते हैं, ये सीख चुके हैं। जैसे मान लो मैंने इसको एक बार इधर से काटा, एक बार काट दिया, फिर मैंने इधर से काटा 2 बार, 3 बार, 3 बार मैंने इसे काटा है। तो काटने की कोई बात करे यहाँ कि काटा कितनी बार, तो काटने में 1 + 1 + 1 यानी कितनी बार काटा है मैंने इसको, 3 बार काटा है। अब टुकड़ों की बात करें कि इसमें टुकड़े कितने हैं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के टुकड़े अलग अलग गिनेंगे। लंबाई के 2 टुकड़े हुए हैं, एक बार काटने से टुकड़े 2 होते हैं। चौड़ाई के भी 2 टुकड़े, ऊंचाई के भी 2 टुकड़े, और तीनों को गुणा करने से टोटल नंबर ऑफ क्यूब आते हैं। तो टोटल घन कितने हैं इसमें? 8 हैं, सबको दिख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कलर करते हैं। ये काटने वाटने की बातें तो सब आपको आ गई हैं। अब बात करते हैं कि इसे कलर करके काटा जाए तो कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, वो ही इंपॉर्टेंट हैं, उसे ही सीखेंगे, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप पक्का करिएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए। आपके दिमाग में कुछ चीजें हमारी पढ़ाई हुई जाती हैं और वो पक्का आपको लगता है कि ये हमारे काम आएंगी और हमारी टीम के द्वारा की गई मेहनत आपके लिए उपयोगी है। तो जरूर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना नहीं भूलिएगा क्योंकि वहां पर भी हम बहुत सारे नोट्स वगैरह और जरूरी चीजें आपके लिए उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो बड़े घन की बाहरी सतह पर कोई कलर कर दिया गया हो, ये मैंने दिखाने के लिए अलग अलग कलर वाले चित्र बनवाए हैं। जब आप बड़े घन को किसी एक ही कलर से कलर कर दें तो उसके बाहर बाहर कलर रहेगा। ऐसा नहीं सोचें कि अंदर कलर घुस जाएगा, ऐसा नहीं सोचें, सिर्फ केवल बाहरी परतों पर कलर होता है। एक बड़े घन लिया, बड़ा सा एक ब्लॉक लिया, उसके बाहर कलर कर दिया आपने। अब जैसे ही आप कलर करेंगे तो आपके पास 4 प्रकार के घन बनेंगे, उसे काटेंगे। जैसे ही आप उसे काटेंगे तो आपके पास घन बनेंगे 4 प्रकार के। ध्यान से सुनना, यहीं से चालू होगा आपका सारा काम। 4 प्रकार के घन बनेंगे। कुछ घन के 3 तरफ रंग आएगा, कुछ ऐसे घन होंगे जिनके 3 साइड में रंग आएगा, कुछ ऐसे घन होंगे जिनके 2 तरफ रंग आएगा, 2 साइड कलर्ड होंगी उनकी, और 4 साइड कलरलेस होंगी। कुछ ऐसे घन होंगे जिनके एक तरफ रंग आएगा, एक फलक पर रंग आएगा, और बाकी जो 5 फलक होंगी वो कलरलेस होंगी। और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल रंगहीन होंगी, कलरलेस, बिल्कुल कलरलेस। रंगहीन का मतलब रंगीन नहीं, रंगीन तो कलरफुल होता है, रंगहीन, रंगहीन का मतलब है कलरलेस, किधर भी कलर नहीं। ध्यान से समझिए इन चारों चीजों को। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सारे ही लोग जो ज्यादातर हमें देखते हैं वो सभी ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, मेरी तरह सभी गांव में रहते हैं, तो आप छोटी छोटी चीजों को भी समझेंगे। अभी भी आप देखते होंगे या बचपन में भी आप देखते होंगे, हम लकड़ी के कुछ पेड़ काटते थे, वो कुछ पुराने हो जाते थे तो वो काले काले से हो जाते थे, पेड़ पड़े रहते थे, फिर उसको हम आरे पे चिराने के लिए ले जाते थे। लकड़ी को चीरा जाता था। आरा आप जानते होंगे, आपके स्कूल के आसपास होता होगा या आपके गांव में या पड़ोसी गांव में होता होगा जहां लकड़ी की चिराई होती है। उस लकड़ी के लट्ठे को जब आप चिरा के लाते थे, घर पे लाते थे, तब हम देखते थे उसमें कि जो आपने जो छोटे छोटे लकड़ी के ब्लॉक बने हैं, छोटे छोटे जो वहां से कट कट के बॉक्स आए हैं, कुछ बॉक्स ऐसे होते थे जिनके वो ऐसे टेढ़े मेढ़े होते थे और उनके अलग अलग आपके इस प्रकार से बॉक्स होते थे। अब उनके कुछ साइड में तो बिल्कुल साफ क्लीन ऐसा आता था कि मन करता था चाटने का, कि उसे चाटा जाए।
ऐसा मन करता था उन लकड़ी के जो बॉक्स बनते थे, जो चिरा के लाते थे आप घर पे जलाने के लिए, जैसे भी, जैसे ही वो घर आते थे तो हम जब छोटे थे तो सोचते थे कि इनको चाट लिया जाए। कुछ साइड ऐसी होती थी जो बिल्कुल कलरलेस होती थी, बिल्कुल व्हाइट एंड क्लीन होती थी। उस साइड में ब्लैक ब्लैक होता था। कुछ ऐसे होते थे जिनके चारों तरफ से ही चाटने लायक होते थे। मतलब कुछ उस ब्लॉक के बीच में से चिर के आते थे, बीच में से कट के आते थे। वो सारी जो चारों तरफ की फलकें होती थी वो दुनिया के टच में नहीं होती थी, उस लकड़ी के बॉक्स के बीच में से निकलती थी। तो वो तो बिल्कुल बाहर वाला कलर उन पे आता ही नहीं था। यानी आप बड़े घन को जब काटेंगे तो अंदर से कुछ घन ऐसे निकलेंगे जिनको चारों तरफ से आपको काटने, उनको चाटने का मन करेगा। यानी वो चारों तरफ से क्या होंगे, कलरलेस होंगे, बिल्कुल साफ क्लीन। और कुछ ऐसे होंगे जिनके तीन तरफ कलर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके दो तरफ कलर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके एक तरफ भी कलर होगा। तो बिल्कुल आसान चीजें हैं। चलिए तो सीखते हैं कि तीन तरफ कलर वाले कहां आएंगे। जो कोने पे नजर आ रहे हैं, दिख रहा होगा जो इसी प्रकार के, जो इस कलर से मैंने दिखाए हैं, जो नीला नीला कलर दिख रहा है टिक वाला, यहां भी ये कोना है, यहां कोना है। तीन तरफ कलर वाले कहां से निकलते हैं, तो आप कहेंगे कोनों से निकलते हैं सर, और इनकी संख्या होती है 8। ये तो चेंज ही नहीं होते हैं, कलर वलर कॉम्बिनेशन कुछ बदले तो बदल जाए। बाकी तीन तरफ पेंट वाले पूछे कि तीन तरफ रंग वाले कितने कटेंगे कटने के बाद, तो ये हमेशा 8 ही कटेंगे। और 8 कहां से उद्गम होगा, इनका उद्गम हमेशा कोनों से होगा। चलिए तो फिर यहां चलते हैं। दो तरफ रंग वाले, तो दो तरफ वाले रंग जो ये आपको यहां से जो हरे हरे नजर आ रहे हैं, ग्रीन ग्रीन थोड़े से मेहंदिया कलर, तो जो ये मेहंदिया कलर नजर आ रहा है वो दो तरफ रंग है। इसके ऊपर की साइड भी कलर है और नीचे भी, यानी ये 2 साइड कलर्ड हैं, ये 3 साइड कलर हैं। मैं जिन पे 3 लिख रहा हूं वो 3 साइड कलर्ड हैं, और जिन पे 2 लिख रहा हूं वो 2 साइड कलर हैं। और ये मध्य घन भी कहलाते हैं, इनको कहते हैं, दो तरफ रंग वालों को मध्य घन भी कहते हैं, याद रखिएगा मध्य घन। और एक तरफ वालों को कहते हैं केंद्रीय घन, सेंट्रल क्यूब, केंद्रीय घन कहते हैं। दो वाले दिख गए होंगे, यहां भी ये दो वाला है, ये भी दो वाला है, ये भी दो वाला है, ये भी दो दो वाले दिख रहे हैं। यहां उनकी दो दो सरफेस दिख रही हैं, यहां एक ही दिख रहा है लेकिन है दो वाला। इसके पीछे भी तो है, ऐसे झांक के देखिए, इसके पीछे भी है। ये पूरा ब्लॉक है, ऐसे बाहर रख के देखा करो। ऐसे नहीं है कि कुछ लोगों को बाहर उनसे टकराया जाए तभी दिखते हैं, बाकी जो इंटेलिजेंट आदमी होते हैं उसे ये बाहर भी दिखता है, ऐसे बिल्कुल जैसे ख्यालों में आपको अभिनेत्री और अभिनेता दिखते हैं, वैसे ये भी दिखने चाहिए भाई बाहर आपको। तो यहां से दो तरफ कलर वाले मध्य घन कहलाते हैं, और वो किनारों के मध्य से निकलते हैं, यानी किनारों से निकलेंगे और किनारों के मध्य से निकलेंगे। किनारे कितने होते हैं, 12। तो आपको एक किनारे पे देखना होगा, एक किनारे पे कितने हैं, तो उसे 12 से गुणा करने से 12 किनारों के आ जाएंगे। जैसे इसमें एक किनारे पे केवल एक दिख रहा है, तो 12 किनारों से 12 निकलेंगे। छोटी सी बात है, इसमें हम बात कर लेते हैं। एक तरफ कलर वाले ये फलकों से निकलते हैं, इनका उद्गम कहां से होता है, फलकों के मध्य से होता है। ये सेंट्रल क्यूब कहलाते हैं, जो ये बीचों बीच से, यहां से जैसे मान लो कलर करके इसको बाहर खींचा होता, तो सिर्फ ये दुनिया बाहरी दुनिया के टच में है, इसकी ये बाहरी वाली फलक है, और बाकी जो 5 फलक निकलेंगी अंदर से, उनकी कहीं भी हवा नहीं लग रही। पांचों फलक जो हमने अभी लकड़ी की बात करी, वैसे चाटने वाली फलकें निकलेंगी। 5 फलक तो चाटने वाली निकलेंगी, और एक फलक है वो कलर वाली निकलेगी। तो ये एक फलक कलर वाली है, तो ये फलकों से निकलती हैं। फलकें कितनी होती हैं, 6। तो ये 6 जगहों से इनका उद्गम होगा। दूसरी जगह पर भी एक ही, हर जगह से घन काटे हैं, तो हर जगह से इक्वल इक्वल निकलेंगे। तो ये समझ पाए होंगे 4 प्रकार के होते हैं, और ये मध्य से निकलते हैं, ये मध्य से निकलते हैं। अब मैं आपसे बात करूं कि यहां आपके पास ये 4 प्रकार के घन बने, वो कैसे कैसे बने, ध्यान से सुनिएगा। कुल की बात करूं तो मेरे टुकड़े देखता हूं, 3 गुणा 3 गुणा 3, टोटल टुकड़े हो गए 3 3 3, तो 27 छोटे घन बने हैं। 27 में से 4 प्रकार के घन बने हैं। 4 प्रकार के घन, कुछ घन ऐसे जो 3 साइड पेंटेड हैं, कुछ हैं जो 2 साइड पेंटेड हैं, कुछ हैं जो 1 साइड पेंटेड हैं, और कुछ कलरलेस हैं, 0 साइड पेंटेड हैं, यानी किधर भी पेंट नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, 3 साइड जो कलर है वो कहां से निकलते हैं, कोनों से निकलते हैं। कोने 8 होते हैं, इनकी संख्या हमेशा 8 रहेगी। दो तरफ वाले
किनारों से निकलते हैं मतलब 12 जगह से निकलेंगे, तो 12 को गुणा कर दीजिए एक जगह से कितने निकले। चित्र दिख रहा है तो एक जगह से दिख जाएंगे, बाकी ये टुकड़े भी दिख रहे हो। जैसे 3 टुकड़े हैं तो कोनों के 2 तो आपने हटा लिए, इन 8 में कोनों के 2 हटा लिए, 3 टुकड़ों में से 2 हटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, यानी ये कितने हैं 12। यानी आपने इनके टुकड़े n करे होते, ऐसे सूत्रों की भी उत्पत्ति होती है। n टुकड़े करे होते, n में से 2 हटा लेते क्योंकि ये कोणों के हटा लेते, n-2, तो 12 को n-2 से गुणा करते हैं। अभी सूत्र भी देखेंगे और ये चीज भी काफी कारगर है क्योंकि डायरेक्ट सूत्र भी पता हो, समझ भी हो, दोनों ही चीजें हो तो बेहतर ढंग से आप उसे कर पाएंगे। एक तरफ कलर वाले फलकों से निकलते हैं और फलकों से एक फलक से एक निकल रहा है तो 6 गुणा 1 6 ये निकल रहे हैं। अब 27 में से 8 यहां पर आ गए, 12 यहां आ गए, 20 और 6 26, तो 27 में से ये कितना बच गया 1 बच गया। अब इनके सूत्र भी होते हैं कैलकुलेट करने के, ये तो हमने डायरेक्ट इसमें से देखा कि 3 तरफ कलर वाले 8 कोनों से निकले, 8 निकल गए। मध्य घन देखें, 2 तरफ कलर वाले या मध्य घन कह दीजिए, 2 तरफ कलर वाले 12 जगह से निकलते हैं, एक जगह 1 निकला तो 12 जगह से 12 निकले। एक तरफ कलर वाले एक फलक से 1 निकला, 6 फलकों से निकलते हैं क्योंकि ये सेंट्रल क्यूब होते हैं, फलकों के बीच से निकलते हैं, हमेशा ये वर्ग फॉर्म में निकलेंगे। एक जगह देखेंगे तो वर्ग आएगा, जैसे 1 आएगा या 4 आएंगे या 9 आएंगे, यहाँ जो 6 से गुणा करेंगे वो चीज वो आगे चर्चा में रहते रहेंगे। चलिए, तो ये फलकों से निकलते हैं 6 मल्टीप्लाई 1। अब कुछ इनकी चर्चा कर लेते हैं सूत्रों की, फिर मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं। बड़े घन की बाहरी सतहों को रंग कर छोटे घन यदि आप कहीं पे बनाए जाएं, काटे जाएं, तो कुल छोटे घन होते हैं n3, n को 3 बार, n है टुकड़ों की संख्या, यानी टुकड़ों को गुणा कर दीजिए 3 बार, क्योंकि घन से घन काटेंगे तो टुकड़े बराबर होंगे, घनाभ होगा तो टुकड़े अलग अलग होंगे। ये ध्यान दें, घनाभ होगा तो तीनों टुकड़ों को गुणा ही करेंगे वहां भी, लेकिन वहां टुकड़े अलग अलग होंगे। जिनके 3 तरफ रंग आए उनकी संख्या होती है 8, जिनके 2 तरफ रंग आए, 2 तरफ रंग आए, उनका सूत्र होता है कि आप n-2 है, यानी कि जितने टुकड़े हैं टुकड़ों में से 2 कम करके 12 से गुणा कर दें, वो मध्य घन या फिर 2 तरफ रंग वालों का सूत्र होता है। एक तरफ वालों का जो सूत्र होता है वो n-2 का वर्ग कर लीजिए और उसे कितने से गुणा कर दीजिए 6 से, और जो रंगहीन होते हैं कलरलेस वो n-2 का क्यूब कर लीजिए। ऐसे क्रम से याद रखिएगा, 3 वाले, 2 तरफ वाले, 1 तरफ वाले और 0 तरफ यानी कि कलरलेस। तो पहले में 8 होते हैं, दूसरे में n-2 को 12 से गुणा, फिर n-2 का स्क्वायर 6 से गुणा, n-2 का क्यूब, क्यूब किसी से गुणा नहीं क्योंकि वो तो 20 से निकलेंगे। चलिए कुछ प्रश्नों के साथ अब शुरुआत कर लेते हैं। 18-20 प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, तो अब ध्यान चाहूंगा आपका, पूरा तल्लीनता के साथ बने रहें। अब एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। देखिए कितनी छोटी सी बात आई थी, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया था जेल प्रहरी 2017 में। आप ये कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। आप मुझे ये बताइए, यदि ये एक बड़ा घन होता, ध्यान से देखिए, ये एक बड़ा घन, चित्र नहीं बनाना था, अभी मैं समझाने के लिए चित्र बना रहा हूं। ये एक बड़ा घन होता, ये 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर भुजा है, 4 सेंटीमीटर सभी तरफ से है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी तरफ से 4 है। 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटना है, 4 में से 2 काटना है तो 4 में 2 का भाग दीजिए, तो आप कहेंगे सर 2 टुकड़े हो जाएंगे। 2 टुकड़ों के लिए काटना कितनी बार पड़ेगा, एक बार ही काटना पड़ेगा, एक बार काटा जाएगा। ये ध्यान देना, एक बार काटना पड़ेगा। यदि 2 टुकड़े मुझे लंबाई के करने हैं तो एक बार काटने से हो जाएगा। इस पेन के मुझे 2 टुकड़े करने हो तो एक बार काटने से इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। चलिए, तो 2 टुकड़े करता हूं, मुझे एक बार तो इधर से काटना पड़ गया, कट गया। एक बार काटने से काम नहीं चलेगा, ऊंचाई को भी एक बार काटिए और चौड़ाई को भी एक बार काटिए, तीनों तरफ से एक एक बार काटा। अब उठा के देखिए, चौक बॉक्स की तरह हो गए, चौक के डिब्बे से हो गए। तो मैं आपको ये कहता, एक बार लंबाई को काटा, एक बार चौड़ाई को, एक बार ऊंचाई को, टोटल कितनी बार काटा। कोई काटने की बात करे तो टोटल 3 बार काटा गया। काटने की बात कर रहा था केवल यहां पर, तो सिर्फ आपको काटने की बात बतानी थी कि यहां काटा कितनी बार गया, 3 बार।
3 बार काटा। टोटल कोई पूछ लेता कि कुल घन कितने, कोई ऐसे कहता कुल घन कितने, कुल घन कितने बने, तो आप कहते सर लंबाई के टुकड़े कर लीजिए, चौड़ाई के टुकड़े कर लीजिए और ऊंचाई के टुकड़ों को गुणा कर दीजिए। लंबाई के टुकड़े कितने हैं 2, चौड़ाई के टुकड़े हैं 2, ऊंचाई के टुकड़े हैं 2, तो टोटल घन कितने बने 8। टोटल घन पूछता तो 8 उत्तर होता, लेकिन परीक्षा वाले ने थोड़ा घुमा के पूछ लिया प्रश्न को, क्योंकि किताबों में आपके टोटल घन निकालने के ऐसे बहुत क्वेश्चन थे, आजकल तो काटने के भी आ गए हैं। जब ये क्वेश्चन परीक्षा में आया था उस समय तक कोई गिनी चुनी किताबों में ऐसे क्वेश्चन थे, बाकी थे ही नहीं। और काटने का आपको नॉलेज होना चाहिए, वो छोटी सी बात है वैसे। तो 8 छोटे घन बनते हैं, लेकिन काटा कितनी बार गया, तो काटा 3 ही बार गया। तो इसमें बगैर किसी पेन कॉपी के भी आप इसे कर सकते थे, ऐसे ये कोई चित्र नहीं होता तो भी ऐसे सोचते कि 4 सेंटीमीटर का घन है सर, 4 सेंटीमीटर बड़े वाले की भुजा है, 2-2 सेंटीमीटर काटेंगे तो बड़ी भुजा में छोटी भुजा का भाग देंगे तो टुकड़े पता चल जाएंगे कि टुकड़े कितने। तो 4 में 2 का भाग दिया तो टुकड़े कितने, 2 टुकड़े। अब 2 टुकड़े हैं तो काटा कितनी बार गया होगा, एक बार। ऐसे मन में ही सोच लेता, एक बार लंबाई को काटा, एक बार चौड़ाई को काटा, एक बार ऊंचाई को, तो टोटल कितनी बार काटा, 3 बार। ऐसे बगैर पेन ही सोच लेते, ये पेन की बात थी नहीं, लेकिन समझने के बाद पेन की बात नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं इसे, आसानी से देख पाए तो अब दिख गया होगा थोड़ा और बेहतर तरीके से। चलिए, तो एक 12 सेंटीमीटर के ठोस घन से 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटा गया, इसे कुल कितनी बार काटा गया, कुल कितनी बार काटा गया। फटाक से देखिए। अब मैंने कहा था बड़े घन चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। बड़ा घन यदि 12 सेंटीमीटर का है तो 12 में आप 3-3 के काटेंगे तो आप कहेंगे सर 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। 4 टुकड़े लंबाई के कर लीजिए, 4 टुकड़े ऊंचाई के कर, चौड़ाई के कर लीजिए और 4 टुकड़े ऊंचाई के कर लीजिए। यदि टोटल पूछता तो मैं टुकड़ों को गुणा करता, टोटल पूछता है तो टुकड़ों को गुणा करता। टोटल तो 64 घन होते, लेकिन उसने टोटल ओटल कुछ नहीं पूछा, उसने कुल कितनी बार काटना होगा, काटना पूछा था मेरे भाई। तो यहां से काटना कैसे बताते आप, काटना बताने के लिए आप ये देखते कि टुकड़ों से एक कम काटना होता है। काटना पूछे तो 4 यदि लंबाई के टुकड़े हैं तो आप कह दीजिए सर लंबाई को 3 बार ही काटा गया होगा। चौड़ाई के 4 टुकड़े हैं तो चौड़ाई को 3 ही बार काटा गया होगा। ऊंचाई के 4 टुकड़े हैं तो काटा 3 ही बार गया होगा। तीनों को जोड़ के बताना है, क्योंकि गिनती बतानी है कि काटा कितनी बार, तो काउंटिंग बतानी हो तो इसे जोड़िएगा। तो 3-3-3 आप कहेंगे सर 9 बार उसे काटा गया। कुल कितनी बार उसे काटा, तो आप कहेंगे सर कुल उसे 9 बार काटा गया, टोटल 9 बार काटा गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू से वीडियो के बने हुए हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आप हमेशा मेरे वीडियो को शुरू से देखिएगा। आप जैसे कैलेंडर पढ़ते हैं, प्लेलिस्ट में है, तो उसको शुरू से देखिएगा। जितना आप उसे शुरू से देखेंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिट करेगा। आप चाहे से रीजनिंग में कमजोर हो, होशियार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ेगा कि आप वीडियो के शुरू से आए थे कि बीच में उचक उचक के आए थे। शुरू से आए हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ये, और आप पहले से बेहतर चीजें सीख पाएंगे। पहले जो आपको आता था उससे कुछ सुधार कर पाएंगे, और हो सकता है बहुत सुधार भी हो जाए। जिन लोगों को ऐसी चीजें आती ही नहीं थी वो बिल्कुल ही आने लग जाएं। आज ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, चलिए सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तो 10 सेंटीमीटर लंबाई के घन से 2 सेंटीमीटर के घन बनाए जा सकते हैं। कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब काटना नहीं पूछा है मेरे भाई, अब की बार है कुल घन। तो आप मुझे बताइए, लंबाई 10 है तो 10 में आप 2-2 सेंटीमीटर के घन बनाने हैं। 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 2-2 सेंटीमीटर के घन बनाने हैं, तो आप कहेंगे सर 5 टुकड़े करने पड़ेंगे। 5 टुकड़े, तो कुल आपको लंबाई के भी 5 टुकड़े, चौड़ाई के भी 5 टुकड़े और ऊंचाई के भी 5 टुकड़े। मैंने कहा था कुल घन निकालने हो तो जो टुकड़े करे हैं 10 में से 2-2 के 5-5 टुकड़े करने पड़ेंगे। बड़ी भुजा मान लो 10 सेंटीमीटर की हो, बाहर ही फील कर ले,
बाहर ही तैरना चाहिए। एक बड़ा सा घन है हमारे पास में, उसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर और उसमें से 5 टुकड़े करेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े हो जाएंगे। तो 5 टुकड़े मुझे लंबाई के, 5 टुकड़े मुझे चौड़ाई के और 5 टुकड़े मुझे ऊंचाई के करने होंगे, तब छोटे घन बनेंगे। अब छोटे घन कितने बनेंगे, तो इन टुकड़ों को गुणा करने से कुल छोटे घन आ जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125 छोटे घन आपके यहां से बनेंगे। ज्यादा कोई समस्या नहीं थी मेरे हिसाब से, आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी चीज थी। तो आपका आंसर हो जाता 125। और एक बात और सुन ले, यहां पर आपसे पूछता कि इसे काटा कितनी बार गया। कहीं प्रश्न ऐसे आ जाए कि काटा कितनी बार, इसे कितनी बार काटा, तो भाई आप देखना 5 टुकड़े हैं तो 5 टुकड़े हो तो 4 बार काटने से बनेगा। तो 4 बार लंबाई को काटिएगा, 4 बार चौड़ाई को, 4 बार ऊंचाई को, इनकी गिनती करके यानी इन्हें जोड़ के बता देना है, गुणा मत कर देना, उनको जोड़ के बताना है। क्योंकि काटने की गिनती करते हैं, काटने में कोई ऐसा नहीं है कि टोटल बनेंगे, काटने की गिनती यानी 1 बार 2 बार 4 बार काटा, फिर 4 बार काटा, फिर 4 बार, तो टोटल 12 बार हो गया। तो काटने की गिनती, तो काटना नहीं पूछा था टोटल, तो टोटल जब पूछे तो टुकड़ों को गुणा कर दीजिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के टुकड़ों को गुणा करने से टोटल बनने वाले घनों की संख्या आ जाती है। चौथा क्वेश्चन देखिए फिर से, चलिए कुछ बेहतर नहीं दिख रहा है तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा अच्छे से दिखे आपको। चलिए आप देखिए, यहां पे क्यूबॉइड है, घनाभ है। अब ये घन नहीं है, कुछ लंबा सादा है। घनाभ कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपने, मैंने पहले भी बताया आपको कि चप्पल जूतों के डिब्बे होते हैं ऐसे, तो इनकी लंबाई कुछ अलग है। लंबाई की बात करें तो लंबाई उनकी 10 सेंटीमीटर ये लंबा है। चौड़ाई की बात करें तो ये 12 इधर से है, ऐसे 12 है। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचा कितना है, 8 है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसा कुछ घनाभ है। घनाभ चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, उसने कहा था कुल कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं। टोटल घनों की बात मैंने बताई थी, LBH लंबाई के कितने टुकड़े, चौड़ाई के कितने टुकड़े, गुणा कर दीजिए, कुल छोटे घन आ जाते हैं। LBH करते ही घन हो घनाभ हो, तीनों में दोनों के अंदर ही टोटल घन आ जाते हैं। अब देखिए आपसे कह रहा है 2 सेंटीमीटर के घन काटने हैं, 2 सेंटीमीटर के छोटे काटने। आप मुझे बताइए 10 सेंटीमीटर लेंथ हो तो उसमें 2-2 के काटेंगे, तो 10 सेंटीमीटर लंबाई में 2-2 के काटेंगे तो 5 टुकड़े होंगे। 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 2-2 के काटेंगे तो 6 टुकड़े होंगे। और 8 सेंटीमीटर लेंथ है, 2-2 के काटेंगे तो 4 टुकड़े होंगे। तो आप ये 8/2 कर दीजिए। वैसे मैंने समझाने के लिए बताया है, आप डायरेक्ट ही यहां पर ऐसे टुकड़े लिखते कि सर यहां तो 5 टुकड़े होते, यहां 6 टुकड़े होते और यहां 4 होते। तो आप 5 गुणा 6 गुणा 4 कर लेते, तो 6 पंजे 30 और 30 चौक 120। तो छोटे घन बनेंगे वहां से कितने, 120 छोटे घन बनेंगे। बहुत आसान था, बहुत इजी था, कोई भी समस्या यहां से नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल चीजें आसान होंगी, आप देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जभी भी देख रहे हो, जरूरी नहीं है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैंने इसको कंप्लीटली लाइव नहीं किया, रिकॉर्डेड ही आप तक पहुंचाया कि आपके आने वाले दिनों में परीक्षा है। तो हम कुछ आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपसे भी कुछ अपेक्षा रखते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा टॉपिक मैं आपके लिए आगामी दिनों में लेके आऊंगा और बेहतरीन सेशन होंगे, बहुत ही जानदार सेशन होंगे। राजस्थान पुलिस के बाद में कुछ मैथमेटिक्स के भी सेशन होंगे, क्योंकि मैं परमानेंट तो मैथ्स का ही टीचर हूं, ज्यादातर मैं मैथ स्पेशलिस्ट ही हूं, मैथ्स ही पढ़ाता रहा हूं ज्यादातर। बस रीजनिंग तो वैसे साथ में शौक के हिसाब से ही पढ़ा लेते थे। रीजनिंग के टीचर अक्सर जिन कोचिंगों में मैं पढ़ाता था तो वहां रीजनिंग के टीचर कई बार टिकते नहीं थे, चले जाते थे। तो मैं साथ साथ में रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही पढ़ा लेता था, इसलिए दोनों का ही अभ्यास हो गया। बाकी मैं ज्यादा तो मैथ ही पढ़ाता हूं और दिल्ली पुलिस के लिए आपको मैथ्स ही पढ़ाऊंगा। बहुत सारे सेशन लेके आऊंगा, बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, पसंद आए तो आप उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि पसंद नहीं आए तो आप बेशक उसे अनलाइक करके चले जाइएगा। किसी घन के 2-2 सेंटीमीटर के
343 टुकड़े। अब ध्यान दीजिए, 343 टुकड़ों का मतलब होता है घन से घन बनाए गए होंगे तो तीनों तरफ सेम रहे होंगे। बड़े घन से घन बनाए तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहती है, घन से घन में सेम रहती है। तो अब आप कह सकते हैं, तभी मैंने कहा था 10 तक के घन याद रखें। तो इस 343 को सूंघने से ही आपको पता चल जाता, मात्र सूंघने से पता चल जाता कि भाई 343 तो सर 7 का क्यूब होता है, यानी 60 टुकड़े लंबाई के, 60 टुकड़े चौड़ाई के, 60 टुकड़े ऊंचाई के रहे होंगे। इन्हें पूरों को जोड़कर एक बड़ा घन बना लिया गया है, बड़ा घन बना लिया गया है। तो बड़ा घन बनाया गया होगा, तो जो भी आपके पास में बड़ा घन बना होगा, चित्र की कोई जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ समझाने के लिए चित्र को बना रहा हूं। तो बनने वाले बड़े घन की भुजा क्या रही होगी, आप मुझे ये बताइए। इसके 60 टुकड़े हुए होंगे, 60 टुकड़े हुए होंगे, तो ये पूरा बड़ा टुकड़ा कितने का रहा होगा? यदि छोटा टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का बना है? 2-2 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े। ये 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े हों तो 60 टुकड़े 2-2 सेंटीमीटर के हों तो ये पूरी भुजा क्या 14 सेंटीमीटर नहीं होगी भाई? ये पूरी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बहुत छोटी सी बात थी, जेल प्रहरी में आया था। राजस्थान पुलिस के लिए वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं जो जेल प्रहरी में आए हैं। बहुत बार जेल प्रहरी के पेपर को आपने देखा होगा, पुराने राजस्थान पुलिस के बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आए। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन किसी एक आध शिफ्ट में एज इट इज आ जाएं आपके पास में। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान बना लीजिए। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 125 छोटे घनों में काटा गया है। मुझे ये बताइए, 125 छोटे घन यदि काटा गया है तो बड़े घन से घन बनाया है तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के समान टुकड़े रहे होंगे। तो 125 छोटे घन हैं तो 5-5 टुकड़े रहे होंगे। टुकड़ों को गुणा करने से 125 छोटे घन, यानी कितने टुकड़े करे आपने? लंबाई के 5 टुकड़े करे, चौड़ाई के 5 टुकड़े करे और ऊंचाई के 5 टुकड़े करे। और 25 सेंटीमीटर बड़े वाले की भुजा थी, तो बड़े वाले की भुजा में इन टुकड़ों का भाग दे लीजिए तो एक भुजा आ जाएगी। तो बड़े वाली भुजा 25 की है, 5 टुकड़े करेंगे तो कितने सेंटीमीटर बचेगी? यानी कि 5 सेंटीमीटर। छोटे वाले, प्रत्येक छोटे वाले घन की भुजा कितने सेंटीमीटर रही होगी? 5 सेंटीमीटर। भाई 25 का बड़ा घन है, 25 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा घन है और 5 टुकड़े उसके कर रहे हैं। 5 टुकड़े करेंगे तो आप मुझे बताइए, 5-5 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े हो जाएंगे तो छोटे जो घन बनेंगे उनकी भुजा बनेगी 5-5 सेंटीमीटर की। छोटी सी बात थी, कर सकते थे। चलिए फटाक से क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आज सारे क्वेश्चन करने हैं। वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो, बने रहिएगा मेरे साथ। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो कुल केंद्रीय घन, ध्यान दीजिएगा। अब जेल प्रहरी में पूछा था केंद्रीय घन, और मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट थे, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंटों ने मुझे आके पूछा था ओके सर इसमें केंद्रीय घन क्या आ गया, जबकि मैंने उनको बताया था कि सेंट्रल क्यूब किसे कहते हैं। तो केंद्रीय घन का नाम आ जाता है कई बार, तो आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। केंद्रीय घन किसे कहते हैं? जो बड़ा घन होता है उसमें काटते समय जो बीचों बीच से कट जाता है, भुजाओं के जो बीचों बीच से कटता है उसे आप केंद्रीय घन कहते हैं। ये जो बीच में कटता है इसे कहते हैं केंद्रीय घन। जिसके एक तरफ रंग आता है, ये बीच वाला, उसे केंद्रीय घन कहते हैं। जैसे इधर जो सेंट्रल क्यूब है ये बीच वाला हो गया, ये बीच वाला जिसके एक तरफ पेंट आता है उसे केंद्रीय घन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा था प्रश्न। प्रश्न कह रहा था 3 सेंटीमीटर भुजा बड़ी है, 3 लंबाई है, 3 चौड़ाई है, 3 ऊंचाई है, तो 1-1 सेंटीमीटर के काटेंगे तो कितने टुकड़े काटने पड़ेंगे? आप कहेंगे 3-3 टुकड़े काटने पड़ेंगे। लंबाई के 3 टुकड़े, चौड़ाई के भी 3 टुकड़े और ऊंचाई के भी 3 टुकड़े। यानी ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बनाते हैं तो ऐसा बनाएंगे। देखिए चित्र भी आपको धड़ाधड़ बनाना आना चाहिए। ऐसे आप बनाना सीख सकते हैं कि ऐसे चौकोर सा आपने बनाया, फिर थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे बना के छोड़ा, इसे भी उसके समानांतर ले गए, थोड़ा नीचे छोड़ दिया, इसे मिलाया, नीचे ले गए, थोड़ा सा ऊपर छोड़ दिया, मिलाया। ऐसे चित्र बनाना सीख सकते हैं आप घन का। फिर इसमें 3 टुकड़े कहे तो 2 बार चाकू चला दीजिए, ऐसे 2 लाइन खींच दीजिए, इधर भी 2 लाइन खींच दीजिए और इधर भी आप ऐसे 2 लाइन खींच दीजिए। ये 3 टुकड़ों का हो गया। अब आपसे कहे कि इसमें
केंद्रीय घन कितने हैं? तो केंद्रीय घन का मतलब होता है जिनके एक तरफ रंग आए, एक तरफ रंग आए, एक तरफ रंग आए, वो केंद्रीय घन होते हैं। सूत्रों से जाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा सूत्रों से कैसे जाते हैं। देखिए उसमें टोटल घनों की संख्या पूछिए तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर दीजिए, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 कर दीजिए तो टोटल हो जाएंगे 27। टोटल पूछता तो 27 उत्तर होता। ध्यान रखिएगा टोटल उसने पूछा नहीं, ये टुकड़ों की संख्या है, n गुणा n गुणा n होती है। इससे 4 प्रकार के घन बनते हैं। पहला होता है जिनके 3 तरफ कलर हो, फिर ऐसे जिनके 2 तरफ कलर हो, फिर ऐसे जिनके 1 तरफ कलर हो, और कुछ ऐसे जो कलरलेस हो। ये एक तरफ कलर वालों को मध्य घन केंद्रीय घन कहते हैं, और जिनके 3 तरफ कलर होता है वो कॉर्नर घन होते हैं, ये 8 होते हैं। 2 तरफ वालों को मध्य घन कहते हैं और 1 तरफ वालों को केंद्रीय घन कहते हैं। अब इनको निकालने का तरीका, चित्र दिख रहा है तो सेंट्रल में देखिए बीच में कितने घन हैं, तो एक ही घन है जो बीच में है, तो 6 जगह से निकलेगा, तो 6 गुणा 1 कितने हो गए, 6 घन ऐसे हो गए जो क्या है, केंद्रीय घन है। ये तो चित्र से निकाला। सूत्र में आपने देखा था 3 तरफ कलर वाले होते हैं 8, 2 तरफ रंग वाले निकलते हैं n-2 कीजिए और कितने से गुणा कीजिए, 12 से। जितने टुकड़े हैं टुकड़ों में से 2 कम करके 12 से गुणा कीजिए, वो 2 तरफ कलर वाले आ जाएंगे। 3 तरफ कलर वाले होते हैं n-2 का एक तरफ कलर वाले, एक तरफ कलर वाले होंगे n-2 का स्क्वायर कीजिए और गुणा कीजिए 6 से, क्योंकि ये 6 जगह से निकलते हैं, 6 फलकों से निकलते हैं। ये 12 किनारों से निकलते हैं तो 12 से गुणा, ये फलकों से निकलते हैं 6 से गुणा। तो अब n-2 करते तो n कितना था, तो आप कहते 3 टुकड़े थे सर। 3 सेंटीमीटर में से 1-1 सेंटीमीटर काटोगे तो 3 टुकड़े करोगे। टुकड़ों को करना, काटने को मत लगाना, यहाँ टुकड़े लगाना। n का मान है नंबर ऑफ कटिंग, जो उसके टुकड़े कितने हुए वो है। तो n-2 यानी कि 3 - 2 1 बचा, और 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, और 6 एकम 6, तो इसका उत्तर क्या आ जाता, 6 आ जाता। तो चारों पांचों चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि वो मध्य घन पूछता, चलिए एक मध्य घन का क्वेश्चन भी आया था, ध्यान से देखिए, ये मध्य घन का क्वेश्चन आया था, पहले से ही काफी बड़ा है ये तो। चलिए जैसा भी है देख लीजिए अभी तो आप इसे। प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन काटना है, तो कुल कितने मध्य घन बनेंगे, मध्य घनों की संख्या कितनी होगी। मध्य घन आपसे यहां पर पूछे गए थे कि मध्य घन यहां पर कितने होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि मध्य घन पूछे तो पहली बात, पहला प्रश्न होता है कुल। कुल घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के जो टुकड़े होते हैं LBH, इनको गुणा कर देते हैं। तो आप कहेंगे सर लंबाई 3 सेंटीमीटर में से 1-1 का टुकड़ा, तो 3 टुकड़े, चौड़ाई के भी 3 टुकड़े, ऊंचाई के 3, तो टोटल कितने बने, इनको गुणा कर दीजिए। टोटल तो 27 बने। अब 27 में से 4 प्रकार के बनेंगे भाई, 27 घनों में से 4 प्रकार के घन बनेंगे जिनके 3 तरफ, क्योंकि सभी क्वेश्चंस का जवाब बता रहा हूं मैं, पता नहीं कौन सी चीज इनमें से पूछी जाए आपसे। 4 प्रकार के घन बनेंगे। ऐसे घन जिनके 3 तरफ कलर कॉर्नर क्यूब कहलाते हैं ये। ऐसे घन जिनके 2 तरफ कलर, तो 2 तरफ कलर वाले मध्य घन कहलाते हैं। और 1 तरफ कलर वाले, 1 तरफ रंग वाले केंद्रीय घन कहलाते हैं। और वो सेंटर वैसे बीच से निकलते ही हैं, जो 0 तरफ कलरलेस वाले। अब आप ये कह सकते हैं कि सर 3 तरफ जो रंग वाले हैं वो तो निकलते हैं 8, 3 तरफ कलर वाले तो होते हैं 8 टोटल। इनकी तो कम ज्यादा संख्या होने की संभावना ही नहीं है। 8 कोने हैं, हर बार चाहे कितनी बार भी काटो हमेशा 8 निकलते हैं ये तो। मध्य घन डिपेंड करते हैं टुकड़ों पे। टुकड़ों में से 2 कम कीजिए, टुकड़ों में से 2 कम करके 12 से गुणा कीजिए, मध्य घन आ जाएंगे। जितने टुकड़े हैं, तो 3 टुकड़े हैं, 3 में से 2 कम करा तो आप कहेंगे सर 1 बचा, और 1 को 12 से गुणा करेंगे तो ये मध्य घन जो आएंगे, यानी 2 तरफ रंग वाले, वो कितने आएंगे, 12 आएंगे। छोटी सी बात थी। अब कोई ये पूछे केंद्रीय घन बताइए, केंद्रीय घनों की मैं यदि बात करूं कि केंद्रीय घन कितने, तो वो बनते हैं n-2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर फॉर्म में बनते हैं।
n-2 का स्क्वायर, और ये 6 फलकों से निकलते हैं, 6 से आप इसे गुणा कर दीजिए। n-2 मतलब 3-2, तो 3-2 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 6 से गुणा कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 6 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएंगे, तो 6 घन केंद्रीय आ जाते 12। ये 12 वाला पूछा था, उत्तर हो जाता सी ऑप्शन, यानी मध्य घन आपसे पूछे थे पिछला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एक ही बात थी, लेकिन पिछले क्वेश्चन में आपसे केंद्रीय घन पूछे थे, यहां मध्य घन पूछे थे, कर सकते थे। चलिए कुछ चित्र से बता दे। चलिए ये लास्ट वाला और बच गया अभी, कि रंगहीन कितने आएंगे, कलरलेस रंगहीन कितने घन होंगे। तो रंगहीन घन होते हैं टुकड़ों में से 2 कम करें, हर बार टुकड़ों में से 2 कम, टुकड़ों में से 2 कम, n-2 तो सभी में कॉमन आ रहा है, पहले में कोई घात नहीं है, 12 से गुणा, इसमें 2 घात हैं 6 से गुणा, और इसमें 3 घात होंगी, n-2 के 3 घात, तो 3 में से 2 कम करा तो 1 बचेगा, और 1 की 3 घात 1 ही होती हैं, यानी ये बीच में 1 बचेगा। वैसे भी पता है 27 टोटल थे, 27 में से 8 यहाँ, 12 यहाँ, तो 20, तो ये हो गए 6, ये 26, 1 ही बचा। वैसे भी कर सकते हैं, टोटल का पता है तो कैसे भी आप उसे बता सकते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए। अब यहां आप चित्र भी बना सकते हैं, वैसे भी राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी दोनों में आया हुआ है, प्रीवियस पेपर में देखा होगा, एसएससी में भी काफी बार आया हुआ है। छोटी सी बात है, 64 वाले के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। एक ठोस घन की सभी सतहों को हरे रंग से रंग दिया गया है, एक बड़ा घन है उसको हरे रंग से पेंट कर दिया गया है, इसके बाद इसे काटकर 64 बराबर छोटे घन बनाए गए हैं। 64 छोटे घन बनाने का मतलब है 4-4 बार काटा गया होगा। घन से घन बनते हैं तो हर साइड से बराबर बराबर काटा जाता है, तो आप ये कहेंगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करा होगा, तो ये 64 आया है। तो अब समझ जाइए बराबर टुकड़े रहे होंगे, तो आप कहेंगे सर 4-4 का क्यूब होता है ये, तो 4-4 टुकड़े करे होंगे, लंबाई के 4 टुकड़े, चौड़ाई के 4 टुकड़े, और ऊंचाई के 4-4 टुकड़े, यानी ये n आ गया। n क्यूब करते हैं, घन से घन काटते हैं तो ये तीनों इक्वल होते हैं, यानी n क्यूब बना था ये 64। ऐसे 64 को तो पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए था, ये मैंने समझाने के लिए लिखे हैं, बाकी एग्जाम में आपको 64 को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि 4-4 टुकड़े हुए हैं, 125 को देखते ही 5-5 टुकड़े हुए हैं, 216 को देखते ही 6-6 टुकड़े हुए हैं, ये समझ सकते हैं। चलिए तो अब इसने पूछा क्या है, ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी 3 सतह रंगी हुई हो, 3 तरफ रंग, ये पूरा हरे रंग से रंगा हुआ था, हरे रंग से रंगा हुआ था, तो जो ये 64 बने हैं, ये टोटल 64 घन बने हैं, इनमें से 4 प्रकार के घन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 प्रकार के घन बनते हैं। कुछ घन 3 तरफ रंग वाले, कुछ घन 2 तरफ रंग वाले, कुछ घन 1 तरफ रंग वाले, और कुछ घन 0 वाले। इन्हें कहते हैं मध्य घन। 2 वाले कलर वालों को मध्य घन कहते हैं, 1 तरफ कलर वालों को केंद्रीय घन कहते हैं, और इसे कॉर्नर क्यूब कहते हैं 3 वालों को। तो ये कोनों से निकलते हैं, और कोने हमेशा घटते बढ़ते नहीं हैं, कोने हर कोने से हमेशा एक ही निकलता है। तो 3 तरफ हरा रंग आए, वो कितने होंगे, 8 होंगे। तो इसमें तो शर्माने की जरूरत ही नहीं थी कि 3 तरफ रंग वाले बताइए, तो वो तो 8 होते। बात करते हैं 2 तरफ वाला पूछ लेता, तो आप टुकड़ों को देखिए 4 हैं, तो टुकड़ों में से 2 कम कीजिए और उसे 12 से गुणा कर दीजिए, 2 तरफ वाले आ जाएंगे। तो 4 हैं टुकड़े, तो 4 में से 2 कम करिए, 2 बचा, 12 2 24, ऐसे मन में ही गणना कर लें। 24 4 है, n का मान 4 है, 4 - 2 गुणा 12। यहां जो n का मान होगा वो n-2 का स्क्वायर होगा, और ये 6 से गुणा होगा, तो n-2 का स्क्वायर गुणा 6, तो n का मान 4 है, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 को 6 से गुणा करा, ये भी 24 ही होंगे। 64 वाले में 2 वाले भी 24 होंगे, और 1 तरफ वाले भी 24 होंगे, और 3 तरफ वाले 8 होंगे। 0 तरफ वाले 24 24 48 और 56, वो 8 बच जाएंगे। या तो बचाने वाली चीज देख लें, या फिर आपको बताया n-2 का क्या कर दें, क्यूब कर दें। यहां क्यूब करना है, यहां स्क्वायर करके 6 से गुणा, यहां कुछ भी नहीं करना है, 12 से गुणा, और यहां 8 होते ही हैं। चारों सूत्रों को भी आप डायरेक्ट क्रम दर क्रम याद रखें, तो ये चारों चीज हैं जिसमें इसका कोई सूत्र नहीं है। ये 3 छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा। चित्र से भी समझ सकते हैं इन चीजों को। मानिए हम चित्र से देखते हैं अब इसे।
थोड़ा सा चित्र से भी देखें, आपके सेंस बढ़ेंगे। कई बार चित्र दिखा के भी कुछ चीजें दे देता है। तो चलिए हम एक छोटा सा चित्र बना के देखते हैं। घन का चित्र ऐसे रनिंग बनना चाहिए। एक चौकोर बनाया, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन खींची, फिर थोड़ी सी नीचे रखी ऐसे टेढ़ी लाइन, इसे भी थोड़ा ऊपर छोड़ दिया, फिर मिला दिया। घन बन गया है एक बड़ा सा। और प्रसन्न ने कहा है इसके 64 छोटे घन बनाए गए हैं, तो 64 के लिए इसे 4 बार काटना पड़ेगा। तो 3 बार काटने से 4 टुकड़े हो जाएंगे, सॉरी टुकड़े 4, काटना 3 बार। तो 3 लाइन देखिए, काटा मैंने 3 बार है, टुकड़े 4 हो गए हैं। तो टुकड़े 4 काटा 3 बार। इधर से भी 3 बार काटूंगा क्योंकि 4 टुकड़े करने हैं, तो 3 बार काट रहा हूं, टुकड़े 4 हो गए। 3 बार काटने में 4 टुकड़े, 3 बार काटने के 4 टुकड़े, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों तरफ से 4-4 बार मैंने काटा। अब ये पूरा था वो पीले रंग से रंगा हुआ था, ये पूरा घन था वो पीले कलर से रंगा हुआ था, यानी इसके हर तरफ पीला कलर है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 3 तरफ रंग कहां, तो कोनों पे आता है। इसके 3 साइड में कलर है। इस कोने को उठा के देखिए, 3 साइड में पीला कलर है, 3 साइड में पीला कलर नहीं है, क्योंकि इस पूरे बड़े घन पे पीले कलर से कलर किया गया था। इसके पड़ोसी को उठा के देखेंगे तो इस पे 2 तरफ रंग है, इस पे भी 2 तरफ है, लेकिन इस पे 3 तरफ है। कोने पे 3 तरफ, इस कोने पे भी 3 तरफ, इस कोने पे भी 3 तरफ रंग हो गया, इस कोने पे भी 3 तरफ। प्रत्येक कोने पर एक एक घन होगा। 3 लिखा है मतलब 3 तरफ पर। तो 3 तरफ रंग वाला, 3 तरफ जो रंग वाला है वो टोटल कितने कोने हो गए? 8। हर कोने से एक एक निकला, तो 8 निकला। अब मैं इस चित्र में देख देख के बताऊं कि 2 तरफ रंग वाला बताइए, तो ये 12 जगह से निकलता है। आप बताइए यहाँ एक किनारे पे कितना निकला? इस पूरे किनारे में 2 तो 4 टुकड़े थे, तो 2 तो कोनों वाले कम हो गए। बीच में कितने बचे? 2। तो एक जगह से निकल रहे हैं 2, 12 जगह से निकलेंगे। देखिए हर जगह से, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 कलर वाले 2 ही निकले हैं, यहाँ भी 2 कलर वाले 2, यहाँ भी देखेंगे 2। हर किनारे पे 2-2 ही मिलेंगे, वो हर किनारे पे 2-2 ही मिलेंगे। तो 12 किनारे होते हैं घर में, घन में, तो ये 24 मिलेंगे। तो 2 तरफ वाले ऐसे चित्र से भी देख सकते हैं। अब एक तरफ वाले देखिए, इसमें एक तरफ वाले बीच में यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो 6 जगह से निकलेंगे। तो एक तरफ वाले कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक जगह 4 हैं, तो 6 फलकों पर कितने हो जाएंगे? 24। ऐसे भी यहां से देख सकते हैं चित्र से। और ये वैसे निकलते हैं, तो ये निकालते हैं n-2 का स्क्वायर गुणा 6। ये सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है n-2 गुणा 12 है। तो ये इसी से बने हैं सारे सूत्र। सूत्रों से कर लीजिए, ऐसा चित्र बना के देख लें तो फिर कहना ही क्या है। चलिए तो 10वें क्वेश्चन को देखिए और आप थोड़ा सा फोकस करके जवाब दीजिए। कितना भी बड़ा वीडियो हो जाए, कुछ लोग वीडियो को छोड़ के जाने की फिराक में हो, तो वो ध्यान दें कि अभी कुछ और बेहतर क्वेश्चन आने वाले हैं। 5-10 क्वेश्चन और दिखाऊंगा। एक ठोस घन की सभी सतहों को हरे रंग से रंग दिया गया है। इसके बाद इसे 64 बराबर छोटे घनों में काटा गया। छोटे घन बने हैं 64, तो LBH करने से बना है 64। तो आप कह दीजिए सर ये 4-4-4 रहा होगा, तब जाके 64। n का मान हो गया 4, n का मान हो गया 4। प्रश्न आया था राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी में, निकटवर्ती 2 सतहों पर हरा रंग आए। निकटवर्ती, देखिए ये कलर आता है वो निकटवर्ती पे ही आता है। निकटवर्ती समझते हैं, जैसे ऊपर वाली पे कलर आ गया तो पड़ोसी पे कलर आ रहा है। 2 ऐसी फलकें नजदीक जिन पे कलर आए। विपरीत पे कभी कलर नहीं आएगा। बड़े घन को कलर करके काटेंगे तो विपरीत पे कभी भी मेरे भाई कलर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आया हुआ है, आगे मैं दिखाऊंगा भी उसे। चलिए 64 छोटे घन बन गए हैं। प्रश्न ने पूछा है 2 तरफ रंग, तो 64 में 4 प्रकार के घन बनते हैं। 3 तरफ वाले नहीं पूछा उसने, 2 तरफ वाले पूछे। तो 2 तरफ वाले का सूत्र होता है n-2 गुणा 12 है। बस खत्म हो गया। n का मान कितना आ गया? 4। तो 4 में से मैं 2 कम करता और 12 से गुणा कर देता। 4 - 2 2 होगा, 2 गुणा 12 तो ये 24 होगा। ये उत्तर होता राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी में। जेल प्रहरी में 2 बार आया हुआ है, राजस्थान पुलिस में 1 बार आया हुआ है। बता सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चित्र भी बना के देख सकते हैं, जैसे पिछला चित्र मैंने बनाया ही था। एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया। सभी सतहें वो लाल रंग से पेंटेड हैं। 125 छोटे समान आकार के घन बनाए गए। कितने घनों की? 2 विपरीत सतह। ध्यान दीजिएगा,
125 छोटे घन बने हैं, तो मुझे पता है LBH को गुणा करने से टोटल घन आते हैं 125, तो 5 5 5 रहा होगा, n का मान 5 रहा होगा, तब ये 125 आया होगा। 125 में 4 प्रकार के घन बनते हैं, जिनकी 3 तरफ रंग आता है, 2 तरफ रंग आता है, 1 तरफ और कलरलेस, 4 प्रकार के। लेकिन ये हमेशा निकटवर्ती सतहों पर बनते हैं, निकटवर्ती सतह होती हैं, ये निकटवर्ती सतहों पर पेंट आता है। इस बात को ध्यान देना आप कि जितने भी छोटे घन बनते हैं उन्हें आप उठा उठा के देखोगे तो उनकी पड़ोसी सतहों पर 2 पर कलर, 3 पर भी तीनों ज्वाइंट होंगी, यानी तीनों आपस में टच होंगी। 3 ऐसी सतहों पर कलर आएगा जो निकटवर्ती हो। विपरीत पे कभी नहीं आएगा कि ऊपर लाल आ गया और नीचे लाल आ गया, ऐसे नहीं कटेंगे भाई। बड़े को कलर करके काटोगे तो कभी भी विपरीत वाला एक भी नहीं आएगा। गौर से देखें, विपरीत फलकों पर लाल रंग हो 2 वाला, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 2 वाला निकाल आते हैं, ऐसे करते हैं कि सर हमें सूत्र तो आता है, n-2 गुणा करके 12 करते हैं, 5 - 2 3 हो गया, 12 से गुणा किया 36, और 36 ऑप्शन में भी मिल गया, टिका दिया मेरे भाई। तो ये गलत हो जाता, 36 बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि प्रश्न को गौर से देखें, विपरीत फलकों पर लाल रंग, विपरीत फलकों पर लाल रंग कभी नहीं आता है, 0 लगा दीजिएगा। विपरीत फलकों पर कभी भी लाल रंग नहीं आएगा, इस बात को ध्यान से पढ़ के रखना। विपरीत का एक भी नहीं आएगा, निकटवर्ती पे आएंगे, जो भी 3 पे आएगा वो भी निकटवर्ती, 2 फलकों पे लाल रंग आएगा वो भी निकटवर्ती, 1 फलक पे तो फिर निकटवर्ती की सवाल ही नहीं है, या विपरीत का सवाल ही नहीं है। फिर वही है एक तरफ रंग वाले। अब आपका क्वेश्चन बना है वो एक तरफ रंग वाले, तो अभी वाला क्वेश्चन है LBH 125 बना है, तो आप कहेंगे सर 5 का क्यूब है ये, 5 गुणा 5 गुणा 5 से 125 बनता है। अब 125 में 4 प्रकार के घन बनते हैं, 3 तरफ रंग, 2 तरफ रंग, 1 तरफ रंग और 0 तरफ रंग। सबको बता सकते हैं मुझे, लेकिन निकालना है केवल एक तरफ कलर, एक तरफ रंग। एक तरफ रंग वाला होता है, टुकड़ों में से 2 कम कीजिए, स्क्वायर करके 6 से गुणा, यहाँ n-2 12 से गुणा, यहाँ 12 से गुणा, लेकिन स्क्वायर नहीं होता है, n-2 गुणा 12, और यहाँ n-2 का स्क्वायर गुणा 6। चलिए 5 में से 2 कम कर दीजिए तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करके 6 से गुणा, 5 में से 2 कम किया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 छिगी 54, तो आपका उत्तर हो जाता 54। बहुत आसान बात थी। ये पूछा जाता तो n-2 करके 12 से गुणा करता, ये पूछा जाता 0 वाला पूछा जाता तो n-2 का क्यूब करता, ये 3 और ये 8 होते ही हैं, ये तो 8 होते हैं, इसमें तो घबराने शर्माने की जरूरत ही नहीं है। चलिए 5-7 क्वेश्चन और देखते हैं तो आपका भी काम हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, एक घन जिसकी बाहरी सतह पर लाल रंग है। ये घन आपको जैसे दिख ही रहा है चित्र में, थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस हो रहा होगा, परीक्षा वाले ने चित्र बना के ही दिया था। लाल रंग इसके चारों तरफ कवर है, 2 इंच ऊंचा है, 2 इंच चौड़ा है, 2 इंच आर पार है, बिंदु पे काटा गया है 1-1 इंच के। तो 2 साइडों में रंग वाले बताइए, इसमें 2 साइड रंग आया हो उसे बताइए। आप मुझे बताइए 2-2 टुकड़े हर तरफ से हुए हैं, तो इसमें कुल कितने बने हैं 8। 8 में कभी भी 4 प्रकार के घन नहीं बन सकते, 3 तरफ रंग वाले, 2 तरफ रंग वाले, 1 तरफ और कलरलेस, ये 4 कैटेगरी कभी भी नहीं बनती हैं, ये हमेशा 8 होते हैं। 3 तरफ रंग वाले ही 8 होंगे इसमें, बाकी सभी 0-0 होंगे। तो 2 तरफ रंग वाले तो क्या होंगे 0। वैसे चित्र ही दिख रहा था, देख लीजिए, इसे कलर करते, इस कोने से आप किसी घन को उठाते, कोने से घन को उठाते, तो आप देख लीजिए कोने से घन उठाते, उसको देखते तो उसके 3 तरफ कलर आता, 3 साइड में वापस लगा दीजिए। नीचे से भी कोना ही आ जाता, इसको भी उठा के देखते, इसके भी 3 साइड कलर आता, वापस लगा दें। इस कोने से भी उठा के देखें, इसके भी 3 साइड में कलर आएगा, हर कोने से 1-1 आएगा, क्योंकि 8 ही तो हैं और 8 तो 3 कलर वाले ही बनते हैं, तो 2 कलर वाले 1 कलर वाले तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो 0 उत्तर होता इसका। 8 सेंटीमीटर भुजा का ठोस घन है जिसकी विपरीत फलकों पर लाल, नीला और काला किया गया। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, ऊपर लाल, नीचे लाल, ऊपर भी लाल, नीचे लाल। जैसे कोई कमरे में बैठे हो आप, तो छत पे भी लाल कलर कर दिया गया, नीचे आंगन में भी लाल कलर कर दिया गया, इधर नीला, इस दीवार पे भी नीला, विपरीत पे सेम कलर है। समझ गए होंगे आप, विपरीत पे सेम कलर है।
इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर घनों में काटा गया। 8 सेंटीमीटर में से 2-2 सेंटीमीटर के घन काटेंगे तो 4 टुकड़े करने पड़ेंगे भाई। आप कहेंगे लंबाई के टुकड़े सर 4 करिए, चौड़ाई के टुकड़े भी 4 करिए और ऊंचाई के टुकड़े भी 4। तो मैं कहता टोटल कितने बन गए, तो आप कहते सर 64 छोटे घन बनेंगे। 64 तो छोटे घन बनेंगे। फिर क्या कह रहा है, जिनकी 3 फलक पर अलग अलग रंग से रंगा हुआ हो वो घन कितने होंगे। 3 फलकों पर अलग अलग रंग आए तो 3 तरफ रंग आने वाले तो हमेशा 8 होते हैं, ये जानते हैं। 2 तरफ वाले पूछते तो भी मैं n-2 मल्टीप्लाई 12 कर लेता, ध्यान दीजिएगा। एक कलर वाला पूछता तो भी n-2 मल्टीप्लाई 6 कर लेता, और 0 वाला पूछता तो n-2 का क्यूब कर लेता, ये करके बता देता। लेकिन यहां कुछ प्रश्न में विविधता है। एक तो पूरे पे एक जैसा कलर नहीं है, कलर थोड़े से विपरीत पे अलग अलग हैं। तो ध्यान दीजिए, विपरीत पे अलग अलग हो तो हमेशा कलर का कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो कोई घन होता, घन ही बना देता हूं मैं एक, ये चीजें तो सीखी हुई हैं, ऊपर वाली तो मिटा लेता हूं मैं। चलिए सारों को ही मिटा लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये एक बड़ा घन है। चित्र बनाने की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार उसे थोड़ा ढंग से देखिए। ये एक बड़ा घन हमने बनाया है, इससे 8 सेंटीमीटर है 2-2 का, तो आप कहेंगे सर 4 बार 4 टुकड़े कर लीजिए। इसके 4 टुकड़े करेंगे तो मुझे 3 बार काटना पड़ेगा। 3 बार काटा 4 टुकड़े, इधर से भी 3 बार काटा 4 टुकड़े, यानी कि 3-3 9 बार इसे काटना पड़ गया तीनों तरफ से। तीनों तरफ से कुल पूछे तो 9 बार काटना, काटने का प्रश्न पूछता तो मैं 9 बार कहता, टुकड़े पूछता तो 4-4 टुकड़े हो गए। अब देखिए इसके ऊपर आपका जो कलर है, ऊपर कलर किया हुआ है, ऊपरी साइड में कलर है नीला, तो नीचे भी कैसा है मेरे भाई, नीला ही कलर है। इस दूसरी साइड में मान लो काला कलर है, प्रश्न ने कहा है नीला काला, काला सॉरी इधर काला, तो इधर पीछे के साइड में कौन सा कलर होगा, तो आप कहेंगे सर पीछे की साइड में भी काला ही होगा, ये हो गया काला। सामने की साइड में मान लो लाल है, लाल ही कहा है, इधर लाल है तो पीछे की साइड उधर क्या हो गया, लाल। अपोजिट सरफेस पे इक्वल कलर किया गया है, विपरीत पे, जैसे सामने वाले थोबड़े पे लाल कलर है तो पिछले वाले पे भी लाल ही है, साइड में काला है तो इधर साइड में भी काला है, ऊपर नीला है तो नीचे भी नीला है, ऐसे कुछ कलर किए गए हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि ऐसे देखिए कि 3 तरफ अलग अलग कलर आए। इस कोने पे देखना भाई, ऊपर आपके पास में कैसा है, नीला कलर है, ब्लू, इधर कैसा कलर है, तो आप कहेंगे इधर ब्लैक है, काला, और इधर इस साइड में क्या है, रेड है। तो क्या तीनों कलर एक जगह मिल रहे हैं क्या, बिल्कुल। कोने से उठा के देखोगे हर कोने पे तीनों कलर टकरा रहे हैं। तीनों अलग अलग कलर आने वाले कितने होंगे, 8 की 8 जगह पर 3 कलर वाले पूछे तो 8 होंगे, और कलर का स्पेसिफिक नाम दे कि तीनों कलर आने चाहिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल तीनों कलर इस पे आएंगे, क्योंकि विपरीत सतह पे होंगे तो हर कोने पे तीनों कलर मैच होंगे ही होंगे। लेकिन ये विपरीत में ही होंगे, कई बार इन 4 दीवारों पे अलग कलर करता है, ऊपर नीचे अलग करता है, उस केस में अलग होंगे। तो ऐसे चित्र भी बनाना आना चाहिए, ये चित्र बना के भी आप हमेशा देखना आना चाहिए। कुछ 2-4-5 चित्रों की भी प्रैक्टिस करें आप, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक 8 सेंटीमीटर भुजा का ठोस घन जिसकी विपरीत फलकें लाल, नीले व काले रंग से रंगी हुई हैं, उसे 2 सेंटीमीटर के बराबर घनों में काटा जाता है। केवल 2 फलकों से रंगे हुए घनों की संख्या बताइए। 2 फलक 2 तरफ रंगा हो, चाहे से कोई सा भी कलर हो। देखिए लाल, नीला और काला, कलर कैसे भी हो, यहां कोई कलर की बाध्यता नहीं दी है। ध्यान देना, इस प्रश्न को सुनना, इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। 8 में से 2 सेंटीमीटर का काटूंगा तो 2 सेंटीमीटर का, 8 में से 2 सेंटीमीटर का काटूं तो 4 टुकड़े करने होते हैं, 4 लंबाई के, 4 ऊंचाई के, 4 चौड़ाई के, तो आप कहेंगे 64 छोटे घन बनेंगे सर। अब 64 में से भी 4 प्रकार के घन बनते हैं अलग अलग, 3 साइड कलर, 2 साइड कलर, 1 साइड कलर और 0 साइड कलरलेस। ये पूछे कोई सा भी कलर आए, लेकिन कलर आए 3 तरफ कलर आने वाले पूछे तो आप कहेंगे 8, 2 तरफ कलर वाले कहे तो n-2 को गुणा कर लीजिए 12 से, एक तरफ वाले पूछे तो n-2 का स्क्वायर करके 6 से गुणा, और ये पूछे तो n-2 का क्यूब।
कलर की कोई बाध्यता नहीं है, दो साइड कलर आए, कोई सा भी कलर आए, ऐसा किसी ने कह दिया आपको, तो आप करते इसमें से 4 में से 2 घटाते, मन में ही कर लीजिए, 4 में से 2 तो 2 बचता, 12 2 24, ये 24 बनते। 4 माइनस 2, 2 2 4, 6 चौका 24, ये भी 24 बनते। 4 माइनस 2, 2 का क्यूब, तो ये कितने बनते, 8। कलरलेस बनते 8, एक तरफ कलर वाले बनते 24। कोई सा भी कलर हो सकता है एक तरफ, क्योंकि यहाँ कलर की बाध्यता दी नहीं है। वैसे नीले, एक दो तरफ नीला है, दो तरफ काला है और दो तरफ लाल है। अपोजिट सरफेस पे इक्वल कलर हैं, विपरीत सतहों पे एक जैसे कलर हैं। ये तीनों कलर यहां मैच हो रहे होंगे, अभी चित्र में बताया ही था मैंने। अब देखिए कलर की बाध्यता नहीं है तो आपका उत्तर हो जाता 24, क्योंकि उसने कहा नहीं दो फलकों पे कौन सा कलर आया। लेकिन प्रश्न कह दे कि साहब फलकों पे कलर लाल और पीला ही आना चाहिए, क्योंकि दो दो कलर, तीन कलर हैं तो दो दो तरफ कलर आने वाले। ऐसा हो सकता है कि काला और लाल आ जाए, काला और लाल आपके पास में आ जाए। ऐसा हो सकता है रेड और ब्लू आ जाए, और हो सकता है कि ब्लू और ब्लैक आ जाए। ऐसे हो सकता है, तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो हमेशा विपरीत पे कलर हो तो इस 24 के भी तीन टुकड़े करना, 8 8 8 8 ये होंगे। यहां भी तीन तरह के हो सकते हैं, ब्लू, ब्लैक और रेड। तो इसे भी कह सकते हैं 8 8 8, इस प्रकार से ये हो सकते हैं। बहुत छोटी बात है तो कर सकते हैं। नीचे वाले कुछ पूछे नहीं गए थे, कहे कि एक तरफ लाल रंग आए, ऐसे खोजिए। तो टोटल एक तरफ कलर आने वाले 24 हैं, लेकिन इसमें लाल भी होंगे, हरे भी होंगे, लाल, नीले और काले तीनों प्रकार के होंगे। वो कलर का नाम नहीं दे तो 24 कहेंगे। एक तरफ कलर वाले तो 24, दो तरफ कलर वाले तो आप कहेंगे 24। लेकिन कलर का स्पेसिफिक नाम दे दे कि दो तरफ कलर आए और लाल और काला ही आए, तो लाल और काला आए तो फिर 24 के भी बराबर बराबर तीन टुकड़े करेंगे, 8 8 8 होंगे। लाल और नीले वाले 8 होंगे, लाल और ब्लैक वाले भी 8 होंगे, और ब्लैक और ब्लू वाले भी 8 होंगे। 8 8 होंगे। ये जितने भी हो ऐसे उसको इक्वल बांट दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है। एक 8 सेंटीमीटर भुजा का ठोस घन है जिसकी विपरीत सतहों पर लाल, नीले और काले कलर से करे गए हैं 2-2 सेंटीमीटर। मैं ऐसे चित्र ही बनाता हूं जिससे आप थोड़ा बेटर समझ पाएं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को चित्र से देखें। कलर की विविधता हो तो चित्र से देखें। अब कहेंगे 8 में से 2-2 सेंटीमीटर का काट दीजिए, तो 4 टुकड़े कर दीजिए। तो मुझे 3 लाइन खींचनी पड़ेंगी। 4 टुकड़े करने हो तो 3 बार काटना पड़ेगा। 4 टुकड़े तो 3 लाइन बीच में खींच दीजिए ऐसे फटाक से। ऐसा रनिंग में सबको चित्र बनाना आना चाहिए। कुछ इतने आलसी हो जाते हैं कि सर चित्र नहीं बनेगा। चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए। चित्र ऐसे रनिंग में ऐसे नहीं है कि पेंटर जैसा ही बने, रनिंग में चित्र बनाना आ जाए बस आपको। क्योंकि देखिए भाई, अब आप 21वीं सदी के भी 2021 में पहुंचने वाले हैं। तो 21वीं सदी का जो 2021 है वो आपके लिए जरूरी ये है कि आप 2021 में पहुंच गए हैं, तो सारी चीजें जरूरी ये है कि आपको चित्र से भी चीजें आनी चाहिए। क्योंकि परीक्षा वाले बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो कई बार आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन देते हैं। तो उन घुमा घुमा के क्वेश्चनों के जवाब आप तभी दे सकते हो जब आपको सारी चीजें आ रही हो अच्छे से। तो आप चित्र भी बनाना सीखें। तो चित्र आसान था। इस चित्र में ऊपर की तरफ कौन सा कलर है, तो मैं कह दूं ऊपर नीला कलर है, नीचे भी नीला कलर है, इधर मान लेते हैं रेड कलर है, तो उधर पीछे की साइड में भी रेड है, लाल लाल विपरीत पे हैं। इधर काला है, तो इस साइड में भी आपका कौन सा कलर हो गया, काला। ये सेम सेम कलर विपरीत पे सेम कलर हैं। अब देखिए इस कोने पे देखो तो तीनों कलर, तीनों कॉम्बिनेशन है। काला भी टच है, नीला भी टच है और लाल भी। यहां भी नीचे नीला है, इधर लाल है, इधर काला है। तीन साइड, तीनों कलर तीन साइड में मिलेंगे, यानी तीन तरफ रंग वाले कितने हैं, 8 हैं। और लाल नीला और काला तीनों इस पे अटैच हैं। कोई पूछे दो तरफ कलर वाले, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दो तरफ कलर में यहां से मैं उठाता हूं तो इधर तो रेड है भाई, लेकिन इधर ब्लैक है। इधर रेड और ब्लैक है, तो कुछ ऐसे होंगे जो रेड और ब्लैक जैसे होंगे। दो तरफ कलर का कॉम्बिनेशन देखें तो रेड ब्लैक है, यहां पे रेड और ब्लैक है। यहां देखूं तो नीचे से ब्लू है और ऊपर से रेड है। यहां रेड ब्लू है, यहां रेड और ब्लू मैच है।
तो कुछ ऐसे होंगे, रेड और ब्लू वाले होंगे, तो रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन होगा। यहां से देखें तो रेड ब्लू है, लेकिन इधर से देखें तो रेड ब्लैक है। यहां से देखें आप तो ब्लैक एंड ब्लू है, ब्लैक एंड ब्लू, ये दोनों। यहां से देखें इधर तो ब्लैक है, ऊपर ब्लैक है, लेकिन नीचे जो नीला कलर है वो आएगा। यानी किनारों पे देखेंगे तो विविधता मिलेगी। अब आपसे कहे कि दो तरफ रंग आए, दो तरफ रंग आए वो ढूंढिए, तो दो तरफ रंग कोई सा भी रंग आ जाए, टोटल गिन देंगे, सभी को गिन देंगे दो तरफ रंग में। तो लेकिन ऐसा कह दे कि दो तरफ लाल और नीला ही रंग आए, तो आप लाल और नीले को ही उठाइएगा। यहां से लाल और नीला आएगा, यहां से दो, यहां से आएंगे दो, यहां से आएंगे, लाल और नीला यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, क्योंकि उधर लाल और पीछे आएगा, यानी चार जगह से आएगा, तो 8 हो जाएंगे। तो लाल और ब्लू वाले 8 होंगे। इसी प्रकार से दूसरे दो दो कलरों के 8 8 8 होंगे। तो ये दो तरफ कलर वाले कितने होंगे? 24। टोटल पूछे तो 24 उत्तर होगा। हमेशा टोटल ही पूछा है, वो पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आगे पूछा जाए तो आप ध्यान रखें उसका। चलिए, इस प्रश्न में क्या कह रहा था? केवल एक फलक पे रंग आए, कोई सा भी रंग आए, उसने नहीं कहा है, कलर का नाम नहीं लिया है, कोई सा भी रंग आए, मतलब सारे गिनने हैं। तो लाल कलर आए तो यहां से 4 हैं, यहां भी काले वाले भी 4 हैं, यहां भी नीले वाले भी 4 हैं। बीच वाले होते हैं एक एक वाले, क्योंकि ये बीच में है वो एक एक वाले हैं। साइडों वाले 3, कोने में 3, यहाँ 2 वाले। तो एक तरफ रंग बीच से निकलता है। वैसे n-2 का स्क्वायर करके 6 से भी गुणा कर सकते थे, बाकी 4 को 6 से गुणा कर लें तो वो कितने आएंगे? 24 आएंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता, कोई समस्या नहीं थी इसकी। चलिए, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े चलता हूं। इस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट करना है। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी थी, लेकिन आपके लिए जरूरी थी। पीडीएफ जो आपको मैंने दी है उससे प्रैक्टिस लगाइएगा, और इसी प्रकार से हम मैराथन सेशन आपके लिए लाते रहूंगा मैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नॉर्मल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब भी मुझे कमेंट कीजिएगा, आप प्रयास कीजिएगा। पीडीएफ मैंने आपको पहले ही डलवा दी थी टेलीग्राम पे, स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देख लें, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और आरडी सर, ऑल रीजनिंग बाय आरडी सर, रीजनिंग बाय आरडी सर से आप सर्च करके देखिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं जहां पर आपको कैलेंडर, घड़ी वगैरह जो मैंने पढ़ा रखी हैं वो सारे, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा ज्यादा से ज्यादा। टॉपिक का नाम छोड़ जाइएगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक वही लेकर मिलूंगा। कल लाइव सेशन होगा अगले वाला, आज हम लाइव नहीं कर पाए, तो इसके लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं, खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, और एग्जाम का प्रेशर नहीं लीजिएगा। चंद दिनों में आपकी परीक्षा है, लेकिन प्रेशर नहीं, खुशी के साथ सोइए, खुशी के साथ पढ़िए, आनंद के साथ उठिए, आनंद के साथ सारी चीजों को कीजिए। इन बचे हुए दिनों में आप जितना आनंद के साथ पढ़ लेंगे, पढ़ाई ही करें आनंद के साथ, तो आनंद के साथ जितना पढ़ लेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा और आपको बाकी लोगों से आगे पहुंचा देगा। उम्मीद करते हैं आप पढ़ाई को अच्छे से बनाए रखेंगे। फिर से मिलता हूं, कमेंट एक प्यारा सा जरूर छोड़ जाइएगा। धन्यवाद।